दोबारा से हिट करी तो देखो इस बार मेरा कोई भी एरर नहीं आया। जो मेरा यूआरएल है शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब शॉर्ट एंड यूआरएल को अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो सेम वही वाला खुला है। आज एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यूआरएल शॉर्टनर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूआरएल शॉर्टनर होता क्या है। तो लेट एज्यूम अगर आपको ये एक बहुत बड़ा सा यूआरएल आपको दे रखा है, वो टूल जो इस यूआरएल को एक छोटे से यूआरएल में कन्वर्ट कर दे, उसी टूल को हम कहते हैं यूआरएल शॉर्टनर। सिंपल। सेकंड काम क्या होता है कि अगर मैं इस बड़े यूआरएल को अगर मैं क्लिक करूंगा तो एक यूट्यूब की वीडियो खुलेगी। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड वाले यूआरएल को क्लिक करूं तो सेम यूट्यूब की वीडियो खुलनी चाहिए। ठीक है, ये सेकंड काम होता है यूआरएल शॉर्टनर का। इसे कहते हैं रीडायरेक्शन। हमें समझ आ गया यूआरएल शॉर्टनर क्या होता है, पर इसकी जरूरत क्या है। तो इसकी जरूरत क्या होती है कि लेट एज्यूम आपको अपना कोई यूआरएल कहीं शेयर करना है ना, तो आप मुझे खुद बताओ, आप बड़ा वाला यूआरएल कहीं शेयर करना पसंद करोगे या जो छोटा सा है उसे कहीं शेयर करना पसंद करोगे। ऑब्वियसली मैं छोटे वाले को शेयर करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो बहुत कंसाइज है ना, और वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप ऐसा भी देख सकते हो कि जो बड़ा वाला यूआरएल है, वो देख के मुझे नहीं पता चल रहा कि यूट्यूब वीडियो किस चीज की है। बट अगर मैं अपना शॉर्ट यूआरएल देखूं तो वो देख के मुझे साफ-साफ पता चल रहा है कि यार ये वीडियो मेरी सेगमेंटरी की है। मतलब जो आपने शॉर्ट यूआरएल बनाया, उसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि अगर आप देखो एचटीटीपीएस से लेके शॉर्ट यूआरएल, ये तो डोमेन नेम रहता है आपकी वेबसाइट का। देन उसके बाद जो भी पार्ट रहता है, वो आपका डायनामिक पार्ट होता है। तो अभी मैंने सेगमेंटरी डाला, तो इससे मैंने खुद को कस्टमाइज़ बना दिया कि ये यूआरएल अगर कोई देखे तो उसे भी समझ आ जाए कि यार ये सेगमेंटरी पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और भी फायदे इसके ये होते हैं कि आपको ट्रैकिंग करने के लिए भी मदद कर जाता है। ट्रैकिंग मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर ये यूट्यूब की वीडियो कहीं आपने शेयर करी। ओके, देन आपको पता लगाना है कि उस वाले पोस्ट से कितने लोग मेरी यूट्यूब की वीडियो तक पहुंचे, है ना। कैसे पता लगाएंगे, है ना। बड़ी वाली यूट्यूब की वीडियो का लिंक देंगे तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि कितने लोग उस पोस्ट से पहुंचे। ये तो पता चल जाए कितने लोग टोटल पहुंचे, पर ये नहीं पता चलेगा कि आपने जो पोस्ट किया था शेयर करने के लिए, उससे कितने लोग पहुंचे, ये मुझे नहीं पता चल पाएगा। बट ये सेम काम मैं कर सकता हूँ यूजिंग द शॉर्ट यूआरएल। ठीक है, अगर मैंने ये शॉर्ट यूआरएल बनाया तो इसे मैं इस तरीके से भी कस्टमाइज कर सकता हूँ, इसमें मैं फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ जो मुझे ये बता पाए कि उस शॉर्ट यूआरएल को क्लिक करके कितने लोग मेरे पास पहुंचे। ठीक है, उम्मीद करो यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। कोर्स नहीं बोलूंगा, इस प्रोजेक्ट में, बेसिकली इस वीडियो में। तो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे डिजाइन, कि हम यूआरएल शॉर्टनर को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोड वर्ड हम तभी लिख पाएंगे जब हमारे दिमाग में क्लियर होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। देन डिजाइन लिखने करने के बाद फिर मैं बेसिक कोड लिखूंगा यूआरएल शॉर्टनर का। देन फिर उस बेसिक से कोड को मैं थोड़ा-सा एनालाइज़ करूँगा। ठीक है? फिर देखूँगा यार उस कोड में कमियाँ क्या है और मैं किस तरीके से उन कमियों को सुधार सकता हूँ। ठीक है? और धीरे-धीरे करके हम उस कोड में नई-नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूवमेंट एंड एनहांसमेंट। ठीक है? फिर जो मेरे पास कोड तैयार होके आएगा, फिर मैं दोबारा से उसे एनालाइज़ करूँगा एंड दोबारा से उसे इम्प्रूव करूँगा। ठीक है? तो मैं डायरेक्टली एक फुल फ्लेश्ड कोड नहीं देने वाला। हम स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप कोई कल को कोई दूसरा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहो, तो बेसिक आइडिया कहाँ से आपका दिमाग में स्टार्ट होगा, कैसे आप बेसिक कोड से स्टार्ट करोगे एंड देन धीरे-धीरे उसे कैसे इटरेट करते-करते अपना एक अच्छा-सा प्रोजेक्ट तैयार करोगे। ठीक है? सबसे पहले हम डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं कि आपका जो यूआरएल शॉर्टनर है ऊपर-ऊपर से कैसा काम कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कि यूआरएल शॉर्टनर में मेनली हम 2 तरह की फंक्शनैलिटी करेंगे। एक तो हो गया क्रिएट यूआरएल शॉर्टनर एंड दूसरा हो गया रीडायरेक्शन वाला। इसके अलावा भी हम लोग करेंगे, बट फिलहाल सिर्फ ये 2 चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। क्रिएट यूआरएल शॉर्टनर क्या होता है कि आपने लॉन्ग यूआरएल लिया। ठीक है? आपने ये लॉन्ग यूआरएल मेरी सर्विस को भेजा और आपकी सर्विस क्या करेगी, शॉर्ट यूआरएल रिटर्न करेगी, सिंपल। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो फंक्शनैलिटी है क्रिएट सर्विस वाली, क्रिएट यूआरएल शॉर्टनर वाली। ठीक है? अब ये काम करेगी कैसे? अब जब भी मुझे ये लॉन्ग यूआरएल मिलेगा, तो आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा, तो जैसे मैंने सेगमेंट ट्री करके बनाया था, तो वो एक तरह की की होगी। तो हर लॉन्ग यूआरएल के लिए एक की मैं जनरेट करूंगा। ठीक है, वो आप रैंडमली भी जनरेट कर सकते हो या कोई लाइक मीनिंगफुल की भी जनरेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो फिलहाल हर एक लॉन्ग यूआरएल के लिए एक की जनरेट होगी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, उस
की और लॉन्ग यूआरएल को एक मैप के अंदर फिट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मैप के अंदर एक डिक्शनरी में लाइक स्टोर करूंगा कि ये मेरे की है और इसके करस्पॉन्डिंग मेरा लॉन्ग यूआरएल, ठीक है। अब मैं इसे स्टोर कर क्यों रहा हूँ, बिना स्टोर करे भी तो काम चल सकता है कि मैंने की जनरेट करी एंड मेरा शॉर्ट यूआरएल क्या होगा आपका, कि देखो यहाँ से https देन टाइनी यूआरएल तक, तो ये मेरा हो गया डोमेन नेम हो गया, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। देन उसके बाद जो भी मैंने की जनरेट करी होगी उसे मैं यहाँ पे अपेंड कर दूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना सा काम करना है, बट मैंने क्या कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैप में भी सेव करवा रहा हूँ। अब मैं मैप में क्यों सेव करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रीडायरेक्शन भी करना है। रीडायरेक्शन बोले तो आपके पास रीडायरेक्ट सर्विस है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, अगर आपने छोटे वाले यूआरएल पे क्लिक किया तो वो भी सेम वेब पेज पे लिंक करनी चाहिए जहां पे आपका लॉन्ग यूआरएल लिंक कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने शॉर्ट यूआरएल हिट किया, ठीक है, तो जैसे आपने शॉर्ट यूआरएल हिट किया, आप क्या रिटर्न करोगे, लॉन्ग यूआरएल रिटर्न करोगे। अब आप ऐसे कैसे करोगे, है ना। अगर मान लो मेरे पास ये शॉर्ट यूआरएल आया जिसकी की है अमित ध्यानी या जिसकी की है सेगमेंट ट्री, है ना। क्या आपको पता है कि वो सेगमेंट ट्री वाली जो की है वो किस लॉन्ग यूआरएल पे पॉइंट कर रही है, आपको पता है क्या, नहीं पता। ये मुझे कैसे पता चलेगी, वो उस मैप से पता चलेगी जो हमने अभी सेव किया था, है ना। तो जैसे ही मेरे पास कोई की आएगी सेगमेंट्री वाली, तो मैं अपने मैप में जाऊंगा, चेक करूंगा सेगमेंट्री के नाम की कोई सी की है क्या, है ना। तो जैसे मुझे की मिलेगी देन मैं उसके करस्पॉन्डिंग लॉन्ग यूआरएल रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। आई होप ये डिजाइन समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं टेक यूज, मैंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है। मैंने बैकएंड के लिए पाइथन एंड जेंगो यूज कर रहा हूँ, फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस यूज कर रहा हूँ। देन मैंने पोस्टमैन यूज किया है अपनी एपीआई को देखने के लिए कि मेरी एपीआई का लाइक किस तरीके से काम करी, गेट पुट सब कुछ, ओके। देन उसके बाद मैं दो और टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, इसके बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, है ना। अभी स्टार्टिंग में पूरा नहीं बता रहा, फिलहाल मैं अपना बेसिक कोड इन तीन चीजों से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कमियां आएगी उस हिसाब से मैं अपने कोड को इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। चलिए अपना बेसिक कोड देखते हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक कोड लिखते हैं यूआरएल शॉर्टनर का। तो इसके लिए आपको एक कोड कोड एडिटर चाहिए होगा। मैं वीएस कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अपने पसंद का कोई सा भी कोड एडिटर यूज कर सकते हो। तो आपको, अगर आप वीएस कोड इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वीएस कोड विंडो डाउनलोड, ठीक है। तो आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है उस हिसाब से आप अपना वीएस कोड इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज है तो विंडोज, अदरवाइज उबंटू और मैक का, है ना, जो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक बार आपके पास ये वीएस कोड आ गया, ठीक है, तो इसके बाद मैंने बताया कि जो मैं बैकएंड एपीआई है वो मैं पाइथन में यूज करने वाला हूँ, तो आपको पाइथन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पाइथन भी आप सेम यहाँ पे बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, आपको बस लिखना है पाइथन इंस्टॉल करके आप गूगल में सर्च करोगे या पाइथन डाउनलोड, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो वर्जन यूज किया मैंने 3.12 वर्जन यूज किया है, ठीक है। आप अपनी पसंद का वर्जन यूज कर सकते हो। अगर आपको लाइक गूगल से डाउनलोड करने में अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे इनके ऐप स्टोर से भी, विंडोज के ऐप स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ से आप डायरेक्टली पाइथन 3.12 भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर थिंग, आप अगर आपके पास मैक है तो आप मैक में भी सेम ऐसी चीज कर सकते हो, उबंटू है तो उबंटू में भी ऐसी चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपके पास पाइथन आ चुका है, ठीक है, और आपके पास वीएस कोड आ चुका है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है कि यार सबसे पहले आप जो भी काम करो उसके लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्यों बनाओ, मान लो अभी मैं इसमें जेंगो कुछ एक पर्टिकुलर वर्जन में इंस्टॉल कर रहा हूँ, है ना, और पास्ट मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा उसमें मेरा जेंगो को भी प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल होगा, है ना। तो क्या होगा कि मेरे इस पीसी में दो जेंगो के वर्जन इंस्टॉल हो जाएंगे, है ना। अब मेरे लिए खुद हेडेक हो जाएगा कि यार कब कौन सा जेंगो का वर्जन वो करना है ना, बाय डिफॉल्ट कौन सा बनाना है, तो मेरे लिए खुद एक बड़ी हेडेक हो जाती है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लो, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब मैं वो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करूंगा, है ना, और जो भी चीज उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगी, है ना, तो जो भी मेरा लाइक कोड होगा, है ना, वो सिर्फ उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट की इंस्टॉल चीजों से ही एक्सेस कर सकता है, बाहर की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की कमांड बहुत आसान होती है, पाइथन -m vnv, देन आपके जो भी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसका पाथ यहाँ पे दे दो, ठीक है। मान लो मैं जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूँ इसी प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर बनाना चाहता हूँ, और उसका मान लो मैंने नाम दे दिया यूएस 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 इन, ठीक है, यूआरएल शॉर्टनर इन्वायरमेंट करके नाम दे दिया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आपने
वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओगे तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका फ़ोल्डर बन जाएगा। ये फ़ोल्डर क्या बताता है, ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है, जो भी आप इंस्टॉल जो भी करोगे, वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगी, ठीक है? ये तो अभी आपने क्या किया, वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है। अभी आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट भी करना है। तो एक्टिवेट कैसे करते हैं विंडोज़ में, तो क्या करते हैं, यूएस इन जो भी मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया उसका नाम लिखते हैं, देन जाते हैं स्क्रिप्ट्स वाले फ़ोल्डर में जाते हैं एंड देन एक्टिवेट। ठीक है? ऐसे करने से क्या होता है कि जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? ये जो कमांड होती है ये विंडोज़ की ये कमांड होती है, ठीक है? अगर आप मैक या उबंटू में यूज़ कर रहे हो, तो उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट तो हम सेम कमांड से करेंगे, बट एक्टिवेट करने की कमांड अलग होती है। उसकी कमांड होती है सोर्स, देन जो भी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसका नाम, ठीक है? देन बिन, देन एक्टिवेट, ठीक है? ये जो कमांड बताई, ये जो कमांड है सोर्स वाली कमांड, ये आप मैक या उबंटू में यूज़ होगी, ठीक है? अभी मैं चलाऊँगा तो अभी ऑब्वियसली मुझे एरर मिलेगा, ठीक है? तो अगर आपके पास उबंटू या मैक है, तो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओगे एंड देन आप सोर्स वाली कमांड रन करोगे, ठीक है? अगर आपके पास विंडोज़ है, तो आप ये वाली कमांड रन करोगे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है? तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है? फिर मैंने क्या बताया कि बैकएंड के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, जेंगो यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेंगो को इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना? तो मैंने जेंगो इंस्टॉल किया, पिप इंस्टॉल जेंगो। ऐसे करने से मेरी जेंगो भी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है? ओके, जेंगो भी इंस्टॉल हो गया मेरा, ठीक है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ जेंगो में, ठीक है? तो कैसे बनाते हैं जेंगो में प्रोजेक्ट, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है? प्रोजेक्ट का नाम मैं यूआरएल शॉर्टनर डाल रहा हूँ, यूआरएल शॉर्टनर, ठीक है? तो मेरा क्या बन गया, मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी ऐप बनानी है, ठीक है? तो मैं कहाँ जाऊँगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा, ठीक है? देन प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पे चलाना पड़ेगा ना, मतलब इस प्रोजेक्ट यूआरएल शॉर्टनर वाले प्रोजेक्ट में चला गया मैं, अब मुझे यहाँ पे अब एक ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसकी कमांड भी आसान होती है, जेंगो एडमिन देन स्टार्ट ऐप, देन ऐप का नाम, जो भी आप ऐप क्रिएट करना चाहते हो, है ना? तो मान लो मैंने जो ऐप क्रिएट करी उसका नाम मैंने शॉर्टनर नाम दिया, ठीक है? तो क्या हुआ, मेरी यहाँ पे ऐप क्रिएट हो गई, ठीक है? तो अगर आप देखो तो कुछ प्री डिफाइंड फाइल आपकी अपने आप जेंगो क्रिएट कर देता है, ठीक है? इन फाइल का काम क्या होता है कि हर एक फाइल में एक पर्टिकुलर टाइप के हम वर्क रखते हैं, ठीक है? जैसे कि ये व्यूज डॉट पाई अगर आपको दिख रही है, देखो शॉर्टनर करके मैंने जो ऐप बनाई थी इसके अंदर ये व्यूज डॉट पाई की एक फाइल बनी है। तो व्यूज डॉट पाई में क्या होता है कि जितने भी आपके जो भी एंड पॉइंट्स होते हैं वो सब मैं इस व्यूज में स्टोर करवाता हूँ, ठीक है? मॉडल के अंदर जो मॉडल बनाओगे उसको कोड लिखोगे, ठीक है? सिमिलरली आप यूआरएल शॉर्टनर जो प्रोजेक्ट है उसमें इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है, एक सेटिंग डॉट पाई होती है कि जो भी प्रोजेक्ट की सेटिंग हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यूआरएल्स डॉट पाई के अंदर हम अपने एंड पॉइंट्स के यूआरएल डालते हैं, ठीक है? एक-एक करके हम समझेंगे इसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपने 2 सर्विसेज़ बनाते हैं ना? तो अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, क्या बताया था मैंने यहाँ पे कि आप जो यूआरएल शॉर्टनर बनाओगे, उसमें 2 सर्विसेज़ बनेगी, एक क्रिएट वाली सर्विस बनेगी और एक दूसरी सर्विस बनेगी रीडायरेक्ट वाली सर्विस बनेगी, है ना? क्रिएट वाली सर्विस क्या है, इनपुट लेती है, लॉन्ग यूआरएल एज़ अ इनपुट लेती है और आउटपुट क्या देती है, शॉर्ट यूआरएल आउटपुट देती है, ठीक है? और रीडायरेक्ट वाली सर्विस शॉर्ट यूआरएल को एज़ अ इनपुट लेगी और लॉन्ग यूआरएल एज़ अ आउटपुट देगी, है ना? तो यही काम हमें यहाँ पे करना है। तो क्या करना है, मुझे 2 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक क्रिएट करने का, शॉर्ट यूआरएल क्रिएट करने का और एक रीडायरेक्ट का, है ना? तो बनाते हैं क्रिएट, सीआरईएटी क्रिएट शॉर्ट यूआरएल, ठीक है? ओके, ये रिक्वेस्ट ले रही है यूज़र से एंड दूसरा फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा रीडायरेक्ट का, है ना? रीडायरेक्ट, ये एक ही रीडायरेक्ट का बना दिया मैंने, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? तो ये 2 फंक्शन बना दिए। पहला वाला फंक्शन क्या इनपुट लेगा, लॉन्ग यूआरएल एज़ अ इनपुट लेगा, है ना? शॉर्ट जो क्रिएट शॉर्ट यूआरएल है, वो क्या इनपुट लेगा, लॉन्ग यूआरएल इनपुट लेगा और आउटपुट क्या देगा, शॉर्ट यूआरएल आउटपुट देगा, ठीक है? तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? इनपुट क्या है, लॉन्ग यूआरएल है, तो पहले लॉन्ग यूआरएल यूज़र से हम लेते हैं, ठीक है? तो यूज़र ने जो लॉन्ग यूआरएल दिया होगा, वो इस रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर दिया होगा। तो इस रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे लॉन्ग यूआरएल एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो लॉन्ग यूआरएल मुझे यहाँ से निकालना है, तो लॉन्ग यूआरएल इक्वल टू रिक्वेस्ट सॉरी रिक्वेस्ट डॉट गेट। तो इसके अंदर मान लो मैं यूज़र से एक लॉन्ग यूआरएल ले रहा हूँ इन द वेरिएबल ऑफ द लॉन्ग यूआरएल, है ना? तो लॉन्ग यूआरएल के एक वेरिएबल है, उसके अंदर ही मैं यूज़र से लॉन्ग यूआरएल ले रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, लॉन्ग यूआरएल मिल गया। अब मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, शॉर्ट यूआरएल रिटर्न करना पड़ेगा, है ना? तो शॉर्ट यूआरएल कैसे दिखता है मेरा, तो कुछ ऐसे दिखेगा ना, https कॉलन आपकी जो भी सर्विस होगी ना,
वेबसाइट होगी, सॉरी आपकी, जो भी आपकी वेबसाइट का जो भी डोमेन नेम है, यूर वेबसाइट डॉट कॉम देन स्लैश की। मैंने बताया था कि जो भी शॉर्ट यूआरएल होता है, उसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये फिक्स रहता है। ये क्या होता है, आपकी डोमेन नेम होती है ना, एंड देन जो आपकी जो की जनरेट होती है, ये आपकी लॉन्ग यूआरएल पे डिपेंड करती है। ये चीज मैंने यहाँ पे बताई थी कि एचटीटीपीएस से लेके टाइनी यूआरएल, ये आपका डोमेन नेम हो गया ना, और इसके बाद जो ये चीज रहती है की, ये आप रैंडमली डायनेमिकली जनरेट करते हो। ठीक है, आपने लॉन्ग यूआरएल 1 डाला तो आपकी कोई दूसरी की जनरेट होगी, अगर आपने दूसरा लॉन्ग यूआरएल डाला तो आपकी दूसरी की जनरेट होगी, है ना। और ये जो भी आप की जनरेट करोगे, इसे आप मैप में स्टोर करवाते हो। ठीक है, क्यों करवाते मैप में स्टोर, बताया था मैंने, रीडायरेक्ट के लिए करते हैं ना। तो ये दो चीज हमें यहाँ पे करनी है, तो सेम वही चीज यहाँ पे करेंगे। मुझे की जनरेट करनी पड़ेगी डायनेमिकली, है ना। तो की कैसे डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गूगल की मदद लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, एक डायनेमिक टेक्स्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो देख लेता, हाउ टू जनरेट रैंडम अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट। ठीक है, जो मेरा की होगा उससे मैं अल्फा न्यूमेरिक रख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट इन पाइथन, ठीक है। तो मैं की जनरेट करना चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो गीक्स और गीक्स में इन्होंने बता रखा है कि आप ऐसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपके की आओगी, एक रैंडम की जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो गांगिया वीएस को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक रैंडम की यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा जलाते हैं। तो यहाँ पे के बेसिकली ये बता रहा है कि कितने कैरेक्टर होने चाहिए आपकी की में, है ना। तो लेट अस मैंने सिर्फ 6 कैरेक्टर रखा हूँ कि 6 कैरेक्टर की मेरी की होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है ये सिर्फ स्ट्रिंग की होगी, ठीक है। ओके, तो मैं स्ट्रिंग की जगह अगर मैं अल्फा न्यूमेरिक चाहूँ तो अल्फा न्यूमेरिक पॉसिबल है क्या, अल्फा न्यूमेरिक यस, अल्फा न्यूमेरिक भी पॉसिबल है। तो मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक वाला। आप सिर्फ दो, ये बस ये बता रहा है कि आपकी जो की होगी वो किस टाइप की दिखेगी, ठीक है। तो मैंने बस ये वाला यूज चूज कर लिया कि थोड़ी सी अल्फा न्यूमेरिक दिखेगी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, एस के अपर केस, ठीक है। चलो मैं लोअर केस वर्ड यूज करना चाहता हूँ अपर केस की जगह, लोअर केस, ठीक है। ओके, ये मैंने की जनरेट कर ली, ठीक है। तो जो भी आपने की जनरेट की वो यहाँ पे आनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली की क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को आपको यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, तो बेसिकली आप पाइथन में बहुत सिंपल है ये एनोटेशन आप यूज कर सकते हो, मतलब एफ लगा के एंड देन जो भी आपकी स्ट्रिंग है उससे आप ऐसे लाइक करली ब्रेस के अंदर लिख दो। तो ऐसे करने से क्या होगा कि ये जो एक वेरिएबल है ना, कि एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है ना, वो जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी हो, सी प्लस प्लस पढ़ी हो, तो सी प्लस प्लस में लाइक ये इसकी तरह की स्ट्रिंग str=str1 प्लस str2। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये दो स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटिनेट हो रही है। तो सेम वैसी है यहाँ पे भी, कि ये स्ट्रिंग 1 है, http डॉट यहाँ तक ये स्ट्रिंग 1 है और ये स्ट्रिंग 2 है की, ये दोनों आपस में क्या हो रही है, लाइक एक दूसरे पे कॉन्केटिनेट कर रही है ना। तो सेम यही चीज है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। बस यहाँ पे पाइथन में से लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल जनरेट कर दिया, देन मुझे क्या करना है, अच्छा यहाँ पे मुझे एन को देना पड़ेगा, एन की जगह मान लो मैं 6 जनरेट कर दूंगा, तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे दो चीज यहाँ पे दिख रही है, देखो रैंडम पे थोड़ा थोड़ा होवर अलग से दिख रहा है कि स्ट्रिंग में दिख रहा है, तो मतलब मुझे रैंडम और स्ट्रिंग को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट रैंडम एंड स्ट्रिंग, ठीक है। चलो, अब मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ये शॉर्ट यूआरएल रिटर्न करना, ये तो मैंने बताया था शॉर्ट यूआरएल रिटर्न करना है। तो हम एक जेसन रिस्पॉन्स बनाते हैं, तो जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पे है नहीं, तो जेसन रिस्पॉन्स मुझे यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो जेसन रिस्पॉन्स होता है आपका जेंगो डॉट एचटीटीपी के अंदर आपका जेसन रिस्पॉन्स मिलता है। तो मतलब अब मैं जो आउटपुट देना चाहता हूँ जेसन रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ ना, एज अ स्ट्रिंग आउटपुट नहीं देना चाहता, मतलब शॉर्ट यूआरएल एज अ स्ट्रिंग मैं रिटर्न नहीं करवा रहा, मैं एज अ जेसन में रिटर्न कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिख जाता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, शॉर्ट यूआरएल, थोड़ा अच्छा दिखाते हैं ना, शॉर्ट यूआरएल। तो शॉर्ट यूआरएल है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। तो ये मेरा बहुत सिंपल है, ये मेरा शॉर्ट यूआरएल का छोटा सा कोड बन गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गया बताना, कि जब मैं शॉर्ट यूआरएल बनाता था तो मैं क्या करता एक मैप में स्टोर करवाता था वैल्यू, है ना, की टू लॉन्ग यूआरएल, है ना, क्योंकि वो चीज मेरे रीडायरेक्ट में मदद करती है। तो मुझे एक मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मैप बना दिया मैंने, मैप मतलब वो एक स्ट्रिंग डिक्शनरी, है ना। तो एक डिक्शनरी बना दी, इस डिक्शनरी में स्टोर कराऊंगा की वर्सेस लॉन्ग यूआरएल, है ना। तो यहाँ पे मैं स्टोर कराता हूँ मैपिंग्स ऑफ की वर्सेस लॉन्ग यूआरएल,
ये मदद करेगी, ये जो हमने डिक्शनरी बनाई है ये मदद करेगी इन रीडायरेक्ट में, है ना। तो रीडायरेक्ट को देखते हैं। तो रीडायरेक्ट क्या काम करता है, रीडायरेक्ट क्या करता है, शॉर्ट यूआरएल इनपुट लेगा, देन यूजिंग द की, है ना, की मदद से ये पता लगाएगा कि आपका लॉन्ग यूआरएल कौन सा है और आपको लॉन्ग यूआरएल रिटर्न कर देगा। बहुत सिंपल कोड है, इसको कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्या लेते हैं, की एज ए इनपुट लेगा, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, अपने मैपिंग में चेक करूंगा, मैपिंग के अंदर देखूंगा कि मैपिंग ऑफ की, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लॉन्ग यूआरएल मिल जाएगा, करेक्ट। मैपिंग ऑफ की से मैंने क्या निकाला, लॉन्ग यूआरएल निकाला, एंड देन मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, लॉन्ग यूआरएल रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। एज अ स्ट्रिंग में रिटर्न नहीं करवा रहा, ठीक है, एज अ जेसन में मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। तो लॉन्ग यूआरएल ऑफ लॉन्ग यूआरएल, सॉरी, लॉन्ग यूआरएल, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये आप बेसिकली मैंने ये दो एंड पॉइंट बना दिए, ठीक है। तो हमने बेसिक कोड यूआरएल शॉर्टनर कर लिख दिया है, बट इतना इनफ नहीं है ना। क्यों? अगर आपने नॉर्मल पाइथन या सी प्लस प्लस में जब आप कोड लिखते हो, तो अगर जो भी आपको फाइलों से रन करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, पाइथन, देन फाइल का नाम, नेम एंड डॉट पाई, ठीक है। ये आप सी प्लस प्लस में तो सेम वैसे ही करते हैं ना। बट इस वाले में क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कुछ एपीआईस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एपीआईस क्या होती है कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए मैंने एक लीड कोड की एक वेबसाइट खोली, ठीक है, ओके। तो लेट अज्यूम मैंने एक ये लिंक खोला है ना। तो अगर आप ये वेबसाइट अगर आप देखो तो इसमें जो leadcode.com है, ये तो हमारा डोमेन नेम हो गया, है ना। उसके बाद ये जो चीज है प्रॉब्लम सेट एंड देन ब्ला ब्ला, इस चीज से मतलब इन्होंने ये मैपिंग फिक्स कर रखी है कि अगर यूआरएल में ये चीज आए, ठीक है, देन तभी ये वाला वेब पेज खुलना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें अगर मैं यहाँ पर इस डेटाबेस वाली फाइल यहाँ से यहाँ तक की लाइन अगर मैं हटा दूं एंड देन इसे रीलोड मारूं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपका वेब पेज क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपने ये जो मैपिंग करी है कि डोमेन नेम तक तो फिक्स है ना। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट डाल रहे हो, है ना, जो भी यहाँ पे पाथ डाल रहे हो, है ना, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम सेट था एंड उससे पीछे लाइक डेटाबेस समथिंग कुछ कुछ था, है ना। तो जो भी आपने यहाँ पे पाथ डाला, ये पाथ क्या हो रहा होगा, किसी एक फंक्शन को लाइक कॉल कर रहा होगा कि जैसे ये पाथ हिट होगा वैसी ये वाला फंक्शन जो है कॉल होना चाहिए, ठीक है। और वो जो फंक्शन है वही रिस्पॉन्सिबल है ये वाला वेब पेज को लाने का, ठीक है। हमें भी कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है, कि नॉर्मल फंक्शन तो हमने बना दिया, ठीक है, बट अब मैं चाहता हूँ कि कोई यूजर आए और जब वो मेरी वेबसाइट पे क्लिक करे, है ना, तो वो किस पाथ पे क्लिक करे ताकि मेरा जो ये क्रिएट शॉर्ट यूआरएल वाला फंक्शन है ये कॉल हो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट है इस नाम से https://yourwebsite.com, ठीक है, .com, ये आपकी वेबसाइट का नाम है, ठीक है। देन उसके बाद / देन उसके बाद मान लीजिए जो यूजर है ना, उसने स्लैश क्रिएट करके मैं यूआरएल दे रहा हूं, ठीक है। अगर उसने इस पे क्लिक किया, ओके, देन मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्रिएट शॉर्ट यूआरएल मेरा वाला फंक्शन मेरा कॉल होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, ठीक है। एंड जो क्रिएट शॉर्ट यूआरएल वाला फंक्शन है ये क्या ले रहा है, लॉन्ग यूआरएल एज इनपुट ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, एक शॉर्ट यूआरएल रिटर्न कर रहा है। तो शॉर्ट यूआरएल जो है वो मेरा कैसे दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि जो की है वो एक डायनेमिक पैरामीटर है, ठीक है। हम डायनेमिकली हम की को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। रीडायरेक्ट वाला हमारा कैसे दिखेगा, रीडायरेक्ट के लिए आपने ये जो शॉर्ट यूआरएल जनरेट किया ना कि यूजर इस शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करेगा, ठीक है। देन उसके बाद मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, रीडायरेक्ट वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। रीडायरेक्ट वाला फंक्शन क्या करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो लॉन्ग यूआरएल है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। अब मुझे ये वाली फंक्शनैलिटी बनानी है, ठीक है। फंक्शनैलिटी कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली एक मैपिंग है। मैपिंग क्या है, आपकी जो पाथ है उसकी मैपिंग है, आपको जो फंक्शन कॉल करना है उसकी मैपिंग है, ठीक है, ठीक है। फंक्शन कॉल, ये वाली एक मैपिंग हमें बनानी है, ठीक है। अब ये मैपिंग कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। मैपिंग बनाने का बहुत सिंपल तरीका है इसमें, ठीक है। ये जो चीज होती है, ये सारी जो मैपिंग होती है वो सारी मैपिंग इस urls.py वाली फाइल में हम सेव करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं पाथ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल पैटर्न लिखा हुआ है, यहीं पे मैं पाथ लिखता हूँ, ठीक है। तो हमें दो पाथ लिखने हैं, वो दोनों पाथ यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला पाथ क्या है, स्लैश, मैंने क्या बोला, क्या लिखूंगा मैं, क्रिएट, है ना। पूरा यहाँ पे पूरा पाथ नहीं लिखते क्योंकि जो स्टार्टिंग का फेस जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो तो हमेशा फिक्स रहता है, जैसे leadcode.com हो गया, हमारा जो भी डोमेन नेम होगा वो चीज फिक्स रहेगी, ठीक है। वो चीज हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, है ना। देन मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं कौन सा वाला फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, मैं कौन सा वाले फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ। जो मेरा फंक्शन कहाँ पर है, यहाँ पे ध्यान दो, शॉर्टनर के अंदर है
शॉर्टनर के अंदर व्यूज डॉट पाई है ना, तो मुझे ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये वाली फाइल, ये वाले लाइक फाइल को पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा, है ना। तो पहले इंपोर्ट कराते हैं वाली फाइल, कैसे करेंगे, फ्रॉम शॉर्टनर इंपोर्ट व्यूज, ठीक है, ये वाली फाइल इंपोर्ट करा दी, है ना। तो जैसे मैंने ये फाइल इंपोर्ट कराई, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली फाइल के अंदर ही तो वो मेरा फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे कि व्यूज डॉट क्रिएट शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। तो ये बता दे कि क्रिएट जैसी होगा, है ना, मेरी डोमेन नेम देन स्लैश क्रिएट होगा, तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। देन अगला क्या है, रीडायरेक्ट के लिए, रीडायरेक्ट के लिए भी क्या होगा, पाथ, है ना। देन जो चीज होगी वो थोड़ी डायनेमिक होगी, है ना, यहाँ पे कॉमन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब रीडायरेक्ट के लिए क्या बताया था कि सेम ऐसे ही होगा, है ना, बट अब जो चीज होगी वो थोड़ी डायनेमिक होगी, है ना। फॉरवर्ड स्लैश के बाद जरूरी नहीं क्रिएट हुआ ना, की कुछ भी हो सकती है मेरी, है ना। तो मुझे यहाँ पे कुछ एक डायनेमिक चीज बनानी पड़ेगी, ठीक है, वो मैं डायनेमिक बनाऊंगा, है ना। ये चीज जब डायनेमिकली कॉल कॉल होगी तो क्या चीज होनी चाहिए, मेरे कॉल के अंदर रीडायरेक्ट वाला मेरा कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी थोड़ा मुझे इसे डायनेमिक बनाना पड़ेगा, डायनेमिक मतलब जो फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी होगा वो मेरी की तरह काम करेगा, है ना। वो कैसे बनाते हैं इसमें, सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लिखो str कॉलन की, है ना, की इसके बाद जो भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, है ना, जो भी स्ट्रिंग आएगा उसे आप एज अ की ले लो, ठीक है। ओके, तो ये आपने दो एंड पॉइंट भी बना लिए, ठीक है। अब सिंपल से हमें इसे क्या करनी पड़ेगी, कॉल करनी पड़ेगी। कॉल कैसे करेंगे हम लोग, अभी देखो मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, यूआरएल शॉर्टनर के अंदर हूँ, है ना। यूआरएल शॉर्टनर मतलब जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये दो, ये रहा यूआरएल शॉर्टनर, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखो, इस प्रोजेक्ट में एक मैनेज डॉट पाई करके मेरी फाइल है, ठीक है। हम मुझे इस वाली फाइल को रन करना है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी डायरेक्टरी में हो तो सबसे पहले आपको इस डायरेक्टरी में आना पड़ेगा, यूआरएल शॉर्टनर वाली डायरेक्टरी में आना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, तो मेरे पास मैनेज डॉट पाई डॉट फाइल है, तो जेंगो में हमें इसे रन करना पड़ता है, इस वाली फाइल को रन करना पड़ता है, ठीक है। तो रन करते पाइथन मैनेज, सॉरी, पाइथन मैनेज डॉट पाई एंड देन रन सर्वर, ये कमांड होती है, ठीक है। तो ऐसे करती आपने देखा यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो किस आईपी, किस एड्रेस पे रन हो रहा है, इस एड्रेस पे रन हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि हमने अभी कोई अपना डोमेन नेम अभी तो कुछ खरीदा नहीं है, तो अभी हम अपने पीसी पे ही चला रहे हैं ना, तो लोकली चला रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी डोमेन नेम मैंने यहाँ पे व्यूज डॉट पाई में लिखा हुआ है, यूर वेबसाइट, तो एक्चुअली में हमारे पास ऐसा कोई डोमेन नेम है ही नहीं, है ना। फिलहाल हम कहाँ चला, अपने लोकल पे चला रहे हैं, है ना। तो लोकल में चलाने का उन्होंने बता रखा है कि हम ऐसे इसे चला सकते हैं ना, यूजिंग दिस आईपी एड्रेस एंड दिस पोर्ट नंबर, ठीक है। आप इसकी जगह लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, सेम ही होता है, ठीक है। तो आपको बस अपनी जो यूर वेबसाइट डॉट कॉम लिखा है इसकी जगह बस ये डालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सिंपल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो एंड पॉइंट होगा वो यहाँ पे कॉल होगा, इससे कॉल होगा, ठीक है। ओके, इससे आपका एंड पॉइंट कॉल होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये एंड पॉइंट को चेक करना है, चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या एक पोस्टमैन करके ऐप आती है, आपको वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जाके यहाँ पे आपको पोस्टमैन करके ऐप मिल जाएगी, ठीक है। आप ये इजीली डाउनलोड कर लेना, ये मैक, उबंटू एंड विंडोज तीनों के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम अपने जो जो भी हमने एपीआई एंड पॉइंट बनाए उसे हम इजीली व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत अच्छी ऐप है ये, ठीक है। तो मैंने खोल रखी है ऑलरेडी, सॉरी, मैंने ऑलरेडी खोल रखी है पोस्टमैन, ठीक है। तो इसे देखते हैं, ओके, क्लियर ऑल, ठीक है। थोड़ा सा पुराना मैंने यूज किया था, ठीक है, ओके। चलो, न्यू खोला मैंने, अपने एंड पॉइंट हम टेस्ट करते हैं। तो एंड पॉइंट क्या है, ये रहे मेरा एंड पॉइंट, कि ये मेरा एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से मेरा क्रिएट वाली फंक्शन मेरी कॉल होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस। अब क्रिएट वाला फंक्शन मेरे को क्या चाहिए, क्रिएट वाले फंक्शन को क्या चाहिए होता है, लॉन्ग यूआरएल चाहिए होता है जिससे उसे शॉर्ट बनाना है ना। तो लॉन्ग यूआरएल ये एज इनपुट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कोई सा भी यूआरएल दे दो, तो www.google.com, लेट अस, मैंने ये वाला यूआरएल दे दिया, आप कोई सा भी यूआरएल दे सकते हो उसे। अब ये क्या करेगा, इस लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मैंने साइन का बटन दबाया तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ये शॉर्ट यूआरएल कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस वाले शॉर्ट यूआरएल, अब रीडायरेक्ट वाले फंक्शन देखते हैं, रीडायरेक्ट वाला फंक्शन क्या करता है, शॉर्ट यूआरएल को कन्वर्ट करता है लॉन्ग यूआरएल में, है ना। तो प्लस का साइन दबाते हैं, देन यहाँ पे सेम यही कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना, जो हमारा शॉर्ट यूआरएल आया था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ से यहाँ पे मेरा सेम वही है, आईपी एड्रेस एंड देन पोर्ट नंबर, एंड देन जो ये चीज बनी, ये क्या है, मेरा की है जो कि डायनेमिकली जनरेट हो रही है ना। तो देखो सेम वही चीज है यहाँ पे, ये चीज है, एंड देन मेरी की है जो डायनेमिकली जनरेट हो रही है, तो सेम वही फंक्शन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसे कॉल करूंगा तो मेरी रीडायरेक्ट वाली फंक्शन मेरा कॉल होगा, और रीडायरेक्ट वाला फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, लॉन्ग यूआरएल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने कॉल किया तो मेरा रॉन्ग यूआरएल रिटर्न हो गया, ठीक है। तो आई होप चीजें समझ आ रही होगी, बहुत सिंपल मैंने ऐप बनाई है, मतलब बहुत सिंपल सा कोड मैंने लिखा है, ठीक है। अब इस कोड में बहुत सी कमियां हैं, एक एक करके इस कमियों को देखते हैं, ठीक है। तो पहली कमी तो क्या है इस वाले कोड में, कि
जो मैंने views.py बनाया है, इसमें जो भी मैं अपनी मैपिंग्स के अंदर सारे मैं मैपिंग स्टोर कर रहा हूँ, मतलब की टू लॉन्ग यूआरएल की जो मैपिंग मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखो तो ये मैपिंग्स जो है ये कुछ भी नहीं, एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। जैसे ही मैं अपने कोड को स्टॉप करके दोबारा से मैं रन करूंगा, तो जो जो भी डेटा इस मैपिंग्स के अंदर ऑलरेडी था, है ना, वो सारा डेटा चला गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा लोकल वेरिएबल के अंदर है ना। अगर आप तो थोड़ी देर पहले ये वाली चीज मुझे ये जो एंड पॉइंट है ये मुझे रिटर्न कर था www.google.com, बट अब ये मुझे रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, मुझे एरर दे देगा, ठीक है। क्यों दिया इसने एरर? क्योंकि रीजन वही है, क्योंकि अब जो ये मैपिंग्स का जो मेरा लोकल वेरिएबल है ना, ये खत्म हो चुका है ना, जब मैंने रीस्टार्ट करा ऐप को, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक ऐसी स्टोरेज लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि लाइक टेम्परेरी स्टोरेज ना हो, परमानेंट स्टोरेज हो, है ना, कि अगर मेरी ऐप जो है वो मैं उसे रीस्टार्ट कर दूं तब भी डेटा उसके अंदर पड़ा रहे, ठीक है। तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज मुझे एक परमानेंट स्टोरेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो परमानेंट स्टोरेज बोले तो एक कोई डेटाबेस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक डेटाबेस के लिए मैंने क्या किया कि ये जो सारा चीज है वो मैं मोंगो डेटाबेस आता है, ठीक है, मैंने इसके अंदर अपना सारा जो भी मैपिंग्स है वो स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के डेटाबेस होते हैं, तो ये आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है मोंगो डीबी, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे अपनी सारी मैपिंग्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा कि हमने मोंगो डेटाबेस हम क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। मोंगो क्या मतलब, आप कोई सा भी डेटाबेस यूज कर सकते हो, बट मैंने अभी यही डेटाबेस यूज किया है। तो क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमने अभी जो डेटा स्टोर किया था वो लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। जैसे ही मेरा कोड रिस्टार्ट होता, मेरे सारी की सारी जो मेरी मैपिंग्स है ना, वो सारी चली जाती है ना, उड़ जाती है ना। तो मुझे वो सारा डेटा एक परमानेंट स्टोरेज में स्टोर करवाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या लूंगा, एक डेटाबेस लूंगा, ठीक है। तो डेटाबेस मैं जो यूज कर रहा हूँ मोंगो डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं तो फिलहाल विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज में डाउनलोड करूंगा इसे, कि नॉर्मल वर्जन कहाँ से आता है, ये कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये जो कमांड है ये बेसिकली आपकी मैक की है, ठीक है। अगर आपको मैक में इंस्टॉल करना है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। विंडोज के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाओ, विंडोज में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा, ठीक है। आपको अगर इसमें मोंगो डाउनलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, या वरना एक दो बार गूगल भी कर सकते हो, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये हर किसी के लिए अवेलेबल है, उबंटू विंडोज एंड मैक तीनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आप विंडोज में इसे डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो साथ में इसमें एक चीज आपको मिलती है, मोंगो डीबी, आपको एक ऐप वहां पे बोलेगा कि डाउनलोड करने के लिए मोंगो डीबी कंपास करके एक ऐप है, ये आपको बोलेगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा एक यूआई वाला व्यू मिल जाता है, ठीक है। वरना आप सेम चीज आप अगर आपने पहले से मोंगो पढ़ा हुआ है तो आप मोंगो शेल में भी आप सेम चीज यूज कर सकते हो। मोंगो शेल में क्या होता है, आपको लाइक कमांड लाइन होती है, आपको टर्न कमांड दो और देन आपको सारा काम होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको बस एक थोड़ा सा दिख दिख जाता है कि क्या क्या चीजें हो रही है ना। तो दोनों ही अच्छी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको शेल में अगर आप चलाना चाहते हो तो मोंगो कमांड्स करके आप अगर सर्च करोगे तो डिफरेंट टाइप की मोंगो कमांड मिल जाएगी, आप यहाँ पे इजीली चला सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बता रखा है db.run कमांड, मतलब ऐसे आप चला सकते हो, बहुत इजी है। चीजों को सिंपल बनाने के लिए मैंने ये यूआई वाला तरीका अपना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना जब भी आप ये डाउनलोड करोगे मोंगो डीबी, तो सबसे पहले डाउनलोड करना इनफ नहीं होता, आपका जो भी डेटाबेस है आपको उसे स्टार्ट भी करना होता है, ठीक है। चाहे आपका कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, उबंटू है या मैक है, ठीक है। तो जब भी आपने ये मोंगो डीबी इंस्टॉल किया, तो उसके बाद आपको ये वाली ऐप खोलनी है मोंगो डीबी कंपास, एंड देन आपको कनेक्ट का बटन है, ये कनेक्ट वाला बटन दबाना है, जिससे आपका जो डेटाबेस है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मोंगो डेटाबेस बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मैपिंग की जगह उस मोंगो डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमने देखा कि हम लोग लोकल वेरिएबल में डेटा स्टोर नहीं करवा सकते, उसकी जगह हमें कोई एक परमानेंट डेटाबेस लेना पड़ेगा। तो हमारे वाले केस में मैंने एक मोंगो डेटाबेस लिया, ठीक है। देन पहले थोड़ा सा मोंगो डेटाबेस के बारे में देखते हैं, फिर हम कोड वोड देखेंगे। तो मोंगो डेटाबेस में क्या होता है कि जैसे अगर मान लेट एज्यूम कि आप अपने कंप्यूटर में भी कोई फाइल सेव करवाते हो, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही फोल्डर में आप सारा डेटा डाल देते हो, है ना। आप क्या करते हो, मीनिंगफुल नेम्स के आप डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हो, है ना, और जो लॉजिकली सेम फाइल्स होती है उन्हें एक फोल्डर्स में डालते हो, ऐसे कुछ करते हैं ना। तो मोंगो में भी कुछ ऐसी का होता है, ठीक है। इसमें फोल्डर्स नहीं होते, फोल्डर्स की जगह होता है कलेक्शंस, ठीक है। आप फोल्डर से ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, समझने में ईजी होगा। तो एक मोंगो डेटाबेस में डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। हर कलेक्शन को आप कुछ नाम दे दो और उसके अंदर कुछ एक लॉजिकली रिलेटेड डेटा आप डाल दो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसे आपने नाम दे दिया, यूजर्स का कुछ नाम दे दिया, तो इसके अंदर आप यूजर्स का कोई डेटा डाल दो, ठीक है। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, बट
डालना थोड़ा सही रहता है, क्योंकि यार तभी हमें समझ आया कि यार ये कलेक्शन किस चीज़ का और इसके अंदर किस टाइप का हमारा डेटा है। ठीक है, तो और ये मान लीजिए नेक्स्ट कलेक्शन जो है, ये मान लीजिए आपका हो सकता है टीचर्स का डेटा हो सकता है, इसके अंदर टीचर का डेटा रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के आप डिफरेंट कलेक्शन बना सकते हो और डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ डेटा इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, और डेटा हम किसमें कैसे डालते हैं। ठीक है, तो जो मोंगोडीबी होता है नो सीक्वल डेटाबेस होता है। नो सीक्वल डेटाबेस का मतलब होता है कि इसमें हम कोई टेबल स्टोर नहीं करवाते। ठीक है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है उसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, मतलब जो डेटा स्टोर होगा वो की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करते हैं हम लोग। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए की क्या है, नेम है, एंड वैल्यू क्या है, अमित है। की है सिटी, वैल्यू क्या है, दिल्ली है। ठीक है, की अमित ईमेल आईडी एंड देन आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर्स में डेटा आप स्टोर करवाते हो इन अ जेसन फॉर्मेट। ठीक है, इसे कहते हैं नो सीक्वल डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सीक्वल डेटाबेस वो होते हैं कि जिसमें आप टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हो, ये होते हैं नो सीक्वल डेटाबेस। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोंगो को कैसे कनेक्ट करेंगे अपनी जेंगो वाले फ्रेमवर्क से। देन हम एक कलेक्शन बनाएंगे एंड देन उस कलेक्शन में हम इस टाइप का कुछ एक डेटा स्टोर करवाएंगे। ठीक है, देन अपने वाले जो हमारा क्रिएट और रीडायरेक्ट वाला फंक्शन है उसमें हम लोग लाइक इंसर्ट करेंगे डेटा एंड पुल करेंगे डेटा। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो आ, तो आई होप आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा, मोंगो इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जेंगो के अंदर मोंगो को लॉग इन करना है। ठीक है, कि आपने जो भी मेरा मोंगो का सर्वर था, तो मैं अच्छा इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि यार आपको जो मोंगो का जो आपने डाउनलोड कराओ उसका सर्वर आपको ऑन होना चाहिए। अगर सर्वर ही आपको ऑन नहीं है तो डाउनलोड करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको सर्वर कैसे ऑन करना है ना। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा दिखाऊं तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट दबाओ, देन आपका जो डेटाबेस है वो ऑन हो जाएगा, उसका सर्वर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वर ऑन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन आप गूगल में टाइप कर सकते हो कि लाइक आप कैसे जेंगो कनेक्ट कर सकते हैं मोंगो डीबी के साथ। तो ये गीक्स फॉर गीक्स का ही पेज है, तो इसमें बहुत इजी उन्होंने समझा रखा है कि आप सबसे पहले करके एक जोंगो करके एक है, आप उसे डाउनलोड इंस्टॉल करो। ठीक है, तो अब मैंने इसे कॉपी कर लिया अपने लाइक जो भी हमारा फोल्डर था, ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट था। वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको ऑन होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैंने जोंगो इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ये जेंगो नहीं जोंगो है। ठीक है, ओके, लाइक इट्स लाइक जेंगो प्लस मोंगो जोंगो। ठीक है, तो वो चीज़ हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में। ठीक है, तब तक इसमें और क्या बता रखा है इन्होंने। ऐसे करने के बाद आप अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। देन बता रखे कि आपको अपनी सेटिंग डॉट पाई के अंदर ये वाली जो कुछ लाइन्स है वो आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन हमें जाना पड़ेगा सेटिंग डॉट पाई। तो देखो सेटिंग डॉट पाई ये रही, सेटिंग डॉट पाई में जाओ और आप इसे कॉपी करके डाल दो। ठीक है, कहाँ है डेटाबेस, आप कहीं भी वैसे डाल सकते हो। चलो मैंने यहाँ पे ये है वैसे डेटाबेस। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने एसक्यूलाइट का रखा है, तो मैं इसे कमेंट मार रहा हूँ एंड ये वाला डाल रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेस वाई रेड। ठीक है, श्योर। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम बताना पड़ेगा, आपका डेटाबेस का नाम क्या है। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम लेटेस्ट मैं डाल रहा हूँ यूआरएल शॉर्टनर डीबी। ओके, ये मैंने डेटाबेस का नाम डाल दिया। ठीक है, तो बस इतना सा छोटा सा काम है, इससे आपका जो जैंगो के साथ आपका मोंगो लिंक हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमने मोंगो को सिंक कर दिया है अपने जेंगो के साथ। अब हमारा अगला काम क्या है कि मोंगो का ये कलेक्शन बनाना। ठीक है, एंड देन हमें ये बताना पड़ेगा कि इस कलेक्शन में हम किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस वाले कलेक्शन में हमने 3 फील्ड स्टोर कराना चाह रहे थे, नेम, सिटी एंड ईमेल आईडी। तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जो डेटा स्टोर करा रहे हो उसकी क्या वैल्यू है और वो किस टाइप का डेटा वो स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये काम हमें अभी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये मॉडल्स डॉट पाई के अंदर रहती है। ठीक है, ओके, तो क्या स्टोर करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले कि जो हमने डेटाबेस लिया है उसमें जो हम कलेक्शन बनाएंगे उसका नाम क्या है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने जो कलेक्शन बना रहा हूँ उसका मैं नाम यूआरएल से दे रहा हूँ। ठीक है, देन यूआरएल्स, देन ये जो टाइप रहेगा ये मॉडल्स डॉट मॉडल का रहेगा। ठीक है, ओके, नाउ ओके, सॉरी। ठीक है, अब मुझे इसमें बताना पड़ेगा कि मैं कौन-कौन सी फ़ील्ड सेव करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि जो मैंने यहाँ पे मैपिंग यूज़ करी थी, ठीक है, यहाँ जो मैंने मैपिंग यूज़ करी थी,
तो उसके अंदर मैं क्या-क्या स्टोर करा रहा था, की एंड लॉन्ग यूआरएल स्टोर करा रहा था, है ना? तो मैं अपने इस कलेक्शन में भी क्या स्टोर कराना चाहूँगा, सॉरी, इस अपने कलेक्शन में क्या स्टोर कराना चाहूँगा, की और लॉन्ग यूआरएल स्टोर कराना चाहूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप की और लॉन्ग यूआरएल दोनों स्टोर करा सकते हो, तो लॉन्ग यूआरएल, ठीक है? तो लॉन्ग यूआरएल का टाइप भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि क्या टाइप है आपका, तो मॉडल्स डॉट, तो ये एक यूआरएल टाइप रहेगा, है ना? तो आपको यूआरएल कुछ फील्ड होगी यहाँ पे, यूआरएल फील्ड, ठीक है? तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देन और क्या स्टोर करा सकता हूँ मैं? नेक्स्ट इज़ आपका की आपको स्टोर करानी है, ठीक है? तो की कैसी हो सकती है कि आपकी स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, ठीक है? तो स्ट्रिंग के लिए आता है यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड, ठीक है? यहाँ पे आपको देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो, है ना? इसमें देखो पहली चीज़ आप ये डिफाइन करो कि जो मेरे जो ये डेटाबेस बनेगा, उसमें जो ये मेरी की बनेगी, ये यूनिक होनी चाहिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? कि जो मैंने यहाँ पे जो ये लाइक डिक्शनरी बनेगी, उसके अंदर जो की रहनी चाहिए, वो यूनिक रहनी चाहिए, है ना? कि अगर जो लाइक अगर रिपीटेड की ऐसी वैल्यू कोई भी आए ना, ठीक है? तो मतलब मैं अपनी की को जो बनाऊँगा, वो एकदम प्राइमरी की बनाऊँगा अपने डेटाबेस के लिए, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो मेरी की है, वो मेरी प्राइमरी की है, ठीक है? और और क्या चीज़ मेंशन कर सकता हूँ? इसकी आप मैक्सिमम लेंथ भी ऐसे मेंशन कर सकते हो कि मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, तो मान लो मैक्सिमम लेंथ मैं 10 बोल रहा हूँ, ठीक है? ये 2 चीज़ आपने मेंशन कर दी। इसमें और क्या चीज़ मेंशन कर सकते हो आप? लाइक आप चाहो तो शॉर्ट यूआरएल भी इसमें मेंशन कर सकते हो कि जो शॉर्ट यूआरएल बना, वो क्या बना, ठीक है? तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। तो शॉर्ट यूआरएल भी आपका यूआरएल फील्ड ही रहेगी, ठीक है? तो ये 3 चीज़ आपने मेंशन कर दी। तो ये बन गया आपका डेटाबेस। डेटाबेस में अंदर जो कलेक्शन है, वो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है? ये चीज़ आपकी बन गई, ओके? तो हमने कलेक्शन बना दिया है, ठीक है? और उसके अंदर हमने बता भी दिया कि उसके अंदर कैसा-कैसा डेटा रहेगा, ठीक है? अब हम असली काम करते हैं कि उस डेटाबेस में हम डेटा इंसर्ट करेंगे और डेटा पुल करेंगे। अगर आप देखो, तो जो ये क्रिएट वाली सर्विस है, ये क्या करती थी, मेरे जो मैपिंग्स था, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करती थी और रिडायरेक्ट वाली जो सर्विस थी, वो डेटा पुल करती थी, ठीक है? अब हमें सेम यही काम करना है, बट वो मैपिंग्स वाला वेरिएबल हटा के अब हमें मोंगो का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे गया, ओके, तो ये मेरा व्यूज़ डॉट पाई है। यहाँ पे मैं मैपिंग्स यूज़ करता हूँ, है ना? अपना डेटा इंसर्ट करने के लिए और यहाँ पे डेटा पुल करने के लिए। अब हमें ये मैपिंग्स को रिमूव करना है और उसकी जगह पे मोंगो का इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो पहले मैं मैपिंग्स को कमेंट मार देता हूँ। देन अब मैंने क्या किया था, मॉडल्स डॉट पाई में अपना मॉडल बनाया था यूआरएल वाला, उसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा एंड देन यूजिंग द यूआरएल मुझे डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा और डेटा पुल करना पड़ेगा। तो उसे इंपोर्ट कराते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूआरएल्स, ठीक है? तो मैंने यूआरएल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया एंड देन यूजिंग यूआरएल्स मैं डेटा इंसर्ट करूँगा एंड पुल करूँगा। तो क्या कमांड होती है इसकी, यूआरएल्स डॉट जो भी आपका कलेक्शन बनाया उसका नाम आएगा, देन ऑब्जेक्ट्स डॉट, अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो उसकी कमांड है डॉट क्रिएट फंक्शन का कॉल करो, और अगर आपको डेटा पुल करना है देन आपको कॉल करनी पड़ेगी डॉट गेट फंक्शन पे। बहुत सिंपल है, ठीक है? यूआरएल्स आ जाते हैं, यहाँ पे आएगा आपका डेटाबेस का नाम, सॉरी कलेक्शन का नाम, देन डॉट ऑब्जेक्ट, देन डॉट क्रिएट करोगे तो डेटा इंसर्ट करेगा, गेट करोगे तो डेटा पुल करेगा, सिंपल, ठीक है? तो मुझे अभी डेटा इंसर्ट करना है तो मैंने लगाया क्रिएट एंड देन क्या चीज़ मुझे क्रिएट करनी है, मुझे एक एंट्री इसके अंदर डालनी है ना? तो मॉडल्स के पास क्या-क्या वेरिएबल, 3 वेरिएबल हैं उसके पास, लॉन्ग यूआरएल, की एंड शॉर्ट यूआरएल, ठीक है? मुझे बस ये तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, ठीक है? कि लॉन्ग यूआरएल की वैल्यू क्या है, वो देना पड़ेगा इसे, और की क्या वैल्यू है वो बतानी पड़ेगी इसे, ओके? एंड शॉर्ट यूआरएल की क्या वैल्यू है वो बतानी पड़ेगी मुझे इसे, ठीक है? 3 वैल्यू मुझे इसे बतानी पड़ेगी। तो लॉन्ग यूआरएल क्या वैल्यू है, लॉन्ग यूआरएल वैल्यू ये है लॉन्ग यूआरएल, ठीक है? ये वाला वेरिएबल। की वैल्यू क्या है, ये की, जो मेरा ये वेरिएबल बनाया मैंने। शॉर्ट यूआरएल की वैल्यू क्या है, ये शॉर्ट यूआरएल, ठीक है? तो ये ऐसे करके मैं डेटा इसमें इंसर्ट करूँगा। अगर डेटा पुल करना है तो डेटा पुल करने का भी तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है? ओके, ये सॉरी ये पहले लॉन्ग यूआरएल हुआ करता था वहाँ पे। डेटा पुल कैसे करते थे? सेम वही है कि यूआरएल्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ओके?
अब ये गेट करूंगा तो ये तो क्या करेगा, तो सारा डेटा पुल कर लेगा। मुझे सारा डेटा पुल नहीं करना, मुझे क्या करना है, एक ही डेटा चाहिए, है ना। मतलब मुझे क्या, ये क्या रिटर्न करेगा, ये लॉन्ग यूआरएल रिटर्न करेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता था, ये कहता था मैपिंग्स में जाओ और वो चेक करो जिसकी जो की वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे भी यहाँ से वो निकालना पड़ेगा कि मुझे वो डेटा चाहिए जिसमें की वैल्यू ये होनी चाहिए, जो भी यूजर की है। ठीक है, मतलब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, की होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो ये जो की है, ये एक वेरिएबल है जो कि मुझे यूजर से मिल रहा है, और ये जो की है ये क्या है, ये इस मॉडल्स का की है। ठीक है, ऐसे करूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, लॉन्ग यूआरएल मिल जाएगा। ओके, एक बात इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब मैं इसे देखो डेटा पुल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूआरएल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट कर रहा हूँ, ये करने से मुझे क्या करना पड़ रहा है, देखो ये करूंगा तो ये हो क्या रहा है कि मैं अपने इस कलेक्शन पे गया, मैंने कलेक्शन में बोला कि मुझे वो सब डेटा ला के दो जहाँ पे की वैल्यू की हो, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ वो सारा डेटा ला के दो जहाँ पे नेम की वैल्यू अमित हो। तो मुझे ये पूरा डेटा ला के दो देगा। ठीक है, मुझे सिर्फ एक एंट्री नहीं मिलेगी, मुझे पूरा डेटा मिलेगा। मतलब मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो ये जो मुझे रिटर्न करेगा, ये क्या मिलेगा, पूरा डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया डेटा ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, अब ये बताओ क्या मुझे ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए था? नहीं, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कुछ एक वैल्यू चाहिए। करेक्ट। जैसे अभी वाले केस में मान लो जो हमारी की है, हमारे पास क्या स्टोर करना है, की स्टोर करना है। मान लो की वैल्यू अमित है, और लॉन्ग यूआरएल स्टोर करवा रहे हैं, और शॉर्ट यूआरएल स्टोर कर रहे थे, है ना। तीन चीजें हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट यूआरएल स्टोर करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये तीन चीज स्टोर करवा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वो वैल्यू ला के दो जहाँ पे की वैल्यू अमित हो, तो वो मुझे क्या देगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही ला के दे देगा। बट मुझे पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए क्या? नहीं, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। मैं क्या रिटर्न करवाना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग यूआरएल रिटर्न करवाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट में से मुझे लॉन्ग यूआरएल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिला, देन इस पूरे ऑब्जेक्ट में से मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, पूरे ऑब्जेक्ट में से मुझे लॉन्ग यूआरएल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। लॉन्ग यूआरएल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, इसे रन करते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ गया, कुछ जोंगो का कुछ एरर आया कि जोंगो इजंट अवेलेबल। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसे क्या सीन है इसमें। ओके, यहाँ पे मॉड्यूल की दिक्कत आ रही है, कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम पाईमोंगो नहीं है इसमें, और कुछ दिक्कत है। ओके, तो पाईमोंगो इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने का बहुत सिंपल है, पिप इंस्टॉल पाईमोंगो। एक्चुअली में सीन ऐसा है कि इसमें जो पाईमोंगो जो है, उसका ये वाला वर्जन जो है वो कंपैटिबल वर्जन है ना। अगर आप दूसरा वर्जन यूज करोगे, थोड़ा सा इशू आएगा। मैंने दूसरा वर्जन यूज किया था तो मुझे थोड़ा थोड़ा इशू आ रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा गूगल किया, तो मुझे फिर वहां से पता चला कि ये वाला मोंगो इसके साथ ज्यादा, ये वाला वर्जन इससे ज्यादा ज्यादा सूटेबल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला वर्जन इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं रन करता हूँ, देन दोबारा मुझे कुछ एरर आई है। एरर देखते हैं एक बार। ये कह रहा है नो मॉड्यूल नेम पी वाई टीचर। ओके, ये वाला मॉड्यूल भी नहीं है, तो इसे भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। इंस्टॉल करना बहुत सिंपल होता है, पिप इंस्टॉल, देन जो भी मॉड्यूल नहीं मिला वो डाल दो आप यहाँ पे, तो अपने आप इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो गया। ओके, दोबारा कुछ एरर आई है, ये कह रहा है रन टाइम एरर, मॉडल क्लास शॉर्टनर डॉट दिस डज नॉट डिक्लेयर एन एक्सप्लिसिट ऐप लेबल। ठीक है, तो एंड इट इज नॉट एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऐप। ठीक है, तो दो इसका मतलब क्या है कि तो हमारी जो सेटिंग डॉट पाई है, इसके अंदर एक चीज होती है इंस्टॉल्ड ऐप करके होती है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड ऐप, ये दिख रही है वहीं पे, दिख रही है इंस्टॉल्ड ऐप करके है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि जो शॉर्टनर है ना, वो इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर नहीं है ना, जो कि मेरी गलती है ना। मैंने क्या करा था, मैंने एक यूआरएल शॉर्टनर का प्रोजेक्ट बनाया था, एंड देन उसके बाद मैंने एक ऐप बनाई थी शॉर्टनर के नाम से। बट मैंने यहाँ पे वो ऐप इसके अंदर डाली नहीं, है ना। तो मुझे पहले वो ऐप डालनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी वो कह रहा है कि मुझसे वो ऐप नहीं मिल रही। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में ये ऐप डालनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, अब ये कोई एरर नहीं दे रहा, अब मस्त चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं अपने, तो यही मेरा पुराना वाला था। ठीक है, अब बस अंतर ये है कि अब जो मेरा डेटाबेस है वो मोंगो है, पहले मैं क्या कर रहा था, अपने लोकल में स्टोर कर रहा था। ठीक है, हिट किया। ठीक है, कोई एरर है, कोई एरर नहीं आया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मेरी मेरी एंट्री ये मेरी मोंगो के अंदर स्टोर हो गई होगी, है ना। तो अगर आप देखोगे तो एक यूआरएल शॉर्टनर डीबी करके एक डेटाबेस बन गया।
और इसके अंदर देखो शॉर्टनर अंडरस्कोर यूआरएल्स, जो मैंने अभी कलेक्शन बनाया यूआरएल्स वाला वो है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो इसके अंदर देखो एक डेटा भी आपका आ गया, जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया है। तो क्या क्या इंसर्ट किया था आपने? लॉन्ग यूआरएल, की एंड शॉर्ट यूआरएल, ये 3 चीज़ आपने इंसर्ट करी थी, देखो आपको मिल गया, ठीक है। अब एक बार रीडायरेक्ट वाला भी कमांड देख लेते हैं, रीडायरेक्ट वाली काम कर रही नहीं कर रही। तो इसको कॉपी करना पड़ेगा, इसे कॉपी किया मैंने एंड देन रीडायरेक्ट वाले पे गया, यहाँ पे से पेस्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, ये डेटा फेच करेगा फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। फ्रॉम द डेटाबेस ने डेटा फेच करा, समझ आ रहा है। एक और बना के देखता हूँ, कोई दूसरा, सॉरी, एक और बना के देखता हूँ। मान लो facebook.com की जगह इस बार मैं google.com लिखा, google.com, ठीक है। एक बार हिट किया तो देखो मेरी जो डेटाबेस में एक और एंट्री बन गई होगी, ठीक है। रिफ्रेश मेरा, ठीक है, तो 2 एंट्री बन गई, एक गूगल की बन गई, एक फेसबुक की बन गई, ठीक है। अब दोबारा से मैं क्या करता हूँ, एक बार रीडायरेक्ट वाला भी देख लेते हैं, रीडायरेक्ट वाले कमांड काम करे नहीं कर रही। तो ये आया मेरा, ठीक है, ये कॉपी किया यहाँ पे, देन यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ तक हमारा काम हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसमें कि अपने कोड को हम थोड़ा और अच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दो, यूआरएल शॉर्टनर करता क्या है यार? यूआरएल शॉर्टनर क्या मुझे ऐसा जेसन ऐसा फॉर्मेट में क्या मुझे आउटपुट देता है क्या? नहीं, ऐसा आउटपुट नहीं देता वो मुझे, है ना। अगर आप थोड़ा देखो, आप यूआरएल शॉर्टनर में आप यूआरएल शॉर्टनर आपको एक यूआरएल दे देगा एंड जब आप उस यूआरएल को क्लिक करोगे, सॉरी मैंने गलत बोला यहाँ पे, हाँ सही बोला, यूआरएल शॉर्टनर ने मुझे ये वाला यूआरएल दिया, अगर मैं इस यूआरएल को क्लिक करूंगा करूंगा तो google.com खुलना चाहिए, बल्कि ये वाला ऐसा कुछ नहीं मिलना चाहिए, है ना। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो मुझे आउटपुट जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना, ऑब्जेक्ट, वो जेसन रिटर्न कर रहा हूँ, है ना। जेसन रिटर्न नहीं होना चाहिए, क्या रिटर्न होना चाहिए? लाइक एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक वेब पेज खुलना चाहिए, ऐसा ये चीज नहीं खुलनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा ये चेंज करते कोड को, कि जो रिटर्न टाइप है यहाँ पे मैंने जेसन लगवा रखा है रीडायरेक्ट में, तो जेसन नहीं करते हुए इसे क्या करते हैं, एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। ओके, तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स जो होता है वो यहीं पे django.http में ही रहता है, ठीक है। एचटीटीपी रिस्पॉन्स, ये रहा एचटीटीपी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ जेसन रिस्पॉन्स हम क्या रिटर्न करेंगे, एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स जो है उसमें हमें भेजना पड़ेगा कि लाइक क्या, कौन सा यूआरएल पे वो रिडायरेक्ट करे, ठीक है। तो उसका क्या होगा कि कौन सा यूआरएल होगा, डेटा ऑब्जेक्ट डॉट, आपका क्या है, डेटा ऑब्जेक्ट डॉट लॉन्ग यूआरएल, ठीक है। तो ये रहेगा, है ना। तो समझ आ रहा है क्या कह रहा चाह रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ जेसन रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न करा, ताकि मुझे एक्चुअल में एक वेब पेज खुले, ठीक है। एक बार लगा के देखते हैं कि ये काम करता है नहीं करता, ठीक है। पहले मैं एक्चुअल कोई वेबसाइट भी निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो लेट एज्यूम मैंने leadcode.com ही खोलता हूँ, लीड कोड ही खोल रहा हूँ। तो देखते हैं इससे, मान लो मैंने ये वाले वेब पेज का शॉर्ट यूआरएल बना रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पोस्टमैन में गया मैं, क्रिएट वाली है यहाँ पे, तो लॉन्ग यूआरएल की जगह आपने डाल दिया एचटीटीपी का डाल दिया, तो उसने ये मुझे शॉर्ट यूआरएल ला के दिया, ठीक है। इसे कॉपी कर लो, कॉपी किया, क्रोम पे जा रहा हूँ मैं एंड देन पेस्ट करा मैंने, ये रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसने मुझे, ये तो फिलहाल मुझे शॉर्ट ही रिटर्न कर रहा है। ओके, तो मुझे सिर्फ एक लाइक एक स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल रहा है ना, कि अगर मैं इसे क्लिक करूंगा, ओके। तो देखो जो मुझे डेटाबेस यहाँ पे जो मुझे रिटर्न कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है ना, कि अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तब जाके मुझे एक्चुअल वेब पेज मिलेगा, ठीक है। मतलब मुझे मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ऐसा, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो यूआरएल है इसका वेब पेज मुझे रिटर्न हो, है ना। तो कहानी क्या है कि यहाँ पे मैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे एचटीटीपी रिस्पॉन्स नहीं, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, ठीक है। रीडायरेक्ट क्या करता है मेरा, कि आपने जो रिस्पॉन्स दे रहे हो ना उस पर वो क्लिक करके जो वेब पेज आता है वो रिटर्न करता है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ एचटीटीपी रिस्पॉन्स मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, एचटीटीपी रीडायरेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। अब ये चीज सही देगा, ठीक है। तो अब मान लो सेम यही था, मैंने इस पे कमांड आर किया, देखो आपको वेब पेज मिल गया। आई होप चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। मैं एक और उठाता हूँ, एक और कोई एग्जाम्पल उठाता हूँ, ठीक है। मान लो इस बार मैंने इंटरव्यू बिट उठा रहा हूँ, इंटरव्यू बिट लेट अज्यूम, ठीक है। हाँ ले, चलो, ओके। एक्चुअली छोड़ो, इससे छोड़ो, ये थोड़ी पेड हो जाएगी तो फिर दिक्कत ना आए। ओके, कोई दूसरी उठा लेट मी, कोड शेफ उठाता हूँ, ठीक है। ओके, कोडिंग कॉन्टेस्ट पे गए, ठीक है। मान लो स्टार्टर 151, ओके चलो, इसे कॉपी कर रहा हूँ मैं,
इसे डाल रहा हूँ अपने पोस्टमैन में, यहाँ डाला मैंने, लॉन्ग यूआरएल की जगह डाल दिया, ठीक है। इसने मुझे शॉर्ट यूआरएल बना दिया। मैं देखो इसी पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आपको खुल रहा है, देखो सेम वही पेज खुल रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्या सीन था, मैंने एचटीटीपी रिस्पॉन्स दिया था, इसकी वजह से वो क्या कर रहा था, मुझे यूआरएल रिटर्न कर रहा था। ठीक है, मैंने क्या डाला, एचटीटीपी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट डाला। रीडायरेक्ट करने से क्या हुआ कि जो यूआरएल मिला ना उसे, वो उसी पे रीडायरेक्ट कर रहा है, मतलब उस पे क्लिक कर रहा है एंड देन जो वेब पे जा रहा है वो रिटर्न कर रहा है ना। तो यहाँ तक हमारा बहुत अच्छा यूआरएल शॉर्टनर हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसका फ्रंट एंड बचता है, ठीक है, और एक दो चीजें और बचती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने मोंगो के अंदर डेटा इंसर्ट करा, डेटा रीड करा, और हमने अपना जो यूआरएल शॉर्टनर है उसका एक बहुत अच्छा वर्जन हमने तैयार करा है ना। पर हमने अपना अभी तक जो हम जेसन रिटर्न करे थे उसके जगह हमने एचटीटीपी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट के बारे में भी हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, थोड़ी सी चीजें और इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या-क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? देखो यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, यूज़र से लॉन्ग यूआरएल ले रहा हूँ, है ना? पर ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र के पास लॉन्ग यूआरएल प्रेज़ेंट ही ना हो, है ना? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? कि अगर लॉन्ग यूआरएल मान लो यूज़र ने नहीं दिया, तो मुझे कुछ एरर देना चाहिए उसे, ठीक है? कि इफ इफ नॉट लॉन्ग यूआरएल, ठीक है? अगर लॉन्ग यूआरएल नहीं है, तो बस आप कुछ रिटर्न कर दो उसे, कुछ लाइक कि यूज़र को रिटर्न कर दो, कुछ एरर टाइप का कुछ आप रिटर्न कर दो, है ना? तो आप रिटर्न कर दो, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स, कि ये थोड़ा-सा बस मैं क्लीन कर रहा हूँ थोड़ा-सा कोड, और कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्या लिख दो, एक स्टेटस फ़ील्ड दे देता हूँ, ये आपके ऊपर, आप कैसे भी दे सकते हो। तो मैं इस टाइप से दे रहा हूँ, स्टेटस इक्वल टू फ़ील्ड, ओके, एंड रीज़न क्या लिख सकता हूँ, रीज़न भी ले दो, ताकि थोड़ा-सा डिबगिंग करने में आसानी हो। रीज़न रीज़न क्या दे सकते हो कि लॉन्ग यूआरएल इज़ नॉट अ लॉन्ग यूआरएल इज़ नॉट अ, इज़ मैंडेटरी, ओके, मैंडेटरी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? ओके, एक काम ये कर सकते हो, यहाँ से मुझे शॉर्ट यूआरएल बनेगा, ठीक है? ओके, अब ये वाली जो चीज़ है, अ, ओके, यहाँ से मैंने क्रिएट किया। आप चाहो तो इस वाली चीज़ को ट्राई कैश के अंदर रख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, है ना? अगर आपने इसे ट्राई कैश के अंदर रखा, है ना? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये मोंगो से डेटा फेच कर रहा है ना, तो इस वाले कोड को आप ट्राई कैश के अंदर रखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे ट्राई कैश के अंदर रखना ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है? ट्राई क्या ट्राई करो, ये ट्राई करो, ठीक है? ओके, आपने ये ट्राई किया, अगर ये काम हो जाता है तो रिटर्न कर दो। अगर दिक्कत आई, है ना? तो आपको एक एक्सेप्शन रेज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? एक्सेप्ट एक्सेप्शन एक्सेप्शन एज़ ई, एंड क्या रिटर्न कर दो, ये एक्सेप्शन आप रिटर्न कर दो, एज़ अ जेसन रिस्पॉन्स में आप रिटर्न कर देते हो। चलो, आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से सही कर सकते हो, है ना? कि स्टेटस इक्वल टू फेल कर देता हूँ, मान लो मैं यही वाला अपना रहा हूँ, है ना? तो ये तो आपके ऊपर है, आप इस कोड को कैसे सुंदर बना सकते हो। अरे कॉपी हो जा, ठीक है। ओके, रिटर्न फेल, रीज़न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोंगो इश्यू, ठीक है भाई। ओके, अब मैं यहाँ पे जैसे इसे भी थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ, यहाँ पे भी एक स्टेटस इक्वल टू ट्रू वाला डाल, स्टेटस इक्वल टू सक्सेस वाला मार्क भेज देता हूँ यहाँ पे भी। ओके, क्रिएट शॉर्ट यूआरएल, ओके, क्रिएट शॉर्ट यूआरएल में मैं थोड़ा सा अच्छा और बना सकता हूँ, कि जैसे सिर्फ शॉर्ट यूआरएल ना भेजते हुए इसे मैं थोड़ा और भी चीज़ें भेज सकता हूँ, है ना? सक्सेस में इसे और भी चीज़ें भेज दो, शॉर्ट यूआरएल ये रहा, आप और भी चीज़ भेज सकते हो कि क्या हो गया, लॉन्ग यूआरएल और भी चीज़ आप भेज सकते हो, मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? लॉन्ग यूआरएल की जगह आप लॉन्ग यूआरएल भेज दो। बस मैं थोड़ा-सा अपना कोड को थोड़ा अच्छा बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। एंड देन लॉन्ग यूआरएल, एंड चलो की भी भेज देते हैं, ठीक है? की ठीक है, ये सारा मैंने भेज दिया, ठीक है, ये काम मैंने सही कर दिया। अब रीडायरेक्ट वाले पे आते हैं, चाहो तो इसे भी डेटा ट्राई कैश के अंदर डाल दो, है ना? इसे भी ट्राई कैश के अंदर डाल सकते हैं, सेम वैसे ही, ठीक है? कि ट्राई, इसे डाल दो ट्राई कैश वाले ब्लॉक में, एंड देन एक्सेप्शन डाल दो, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज़ ई, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? सॉरी, स्टेटस फेल। अब चाहे तो आप यहाँ पे एचटीटीपी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, मतलब ऐसा कुछ एक भेज दो कि मतलब आपको यूआरएल नहीं मिला, है ना? तो आप भेज दो कि लाइक पेज नॉट फाउंड, समथिंग लाइक दैट, आप ऐसे भेज सकते हो कि, है ना, रिस्पॉन्स नॉट फाउंड, है ना? तो एचटीटीपी में ऐसा एक फंक्शन होता है, एचटीटीपी
HTTP रिस्पॉन्स कुछ है, रिस्पॉन्स नॉट फाउंड, रिस्पॉन्स नॉट फाउंड। ठीक है, तो आप ये भेज सकते हो HTTP रिस्पॉन्स नॉट फाउंड। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप अपने हिसाब से भेज सकते हो, 404 भी भेज सकते हो, 502 भेज सकते हो, जो भी आपको एरर आपको सुटेबल लग रहा है आप उस हिसाब से भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अंदर आप मैसेज लिख दो कि शॉर्ट यूआरएल इज नॉट फाउंड, शॉर्ट यूआरएल इज नॉट फाउंड, शॉर्ट यूआरएल नॉट फाउंड। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, ओके। अब इसे थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। जो स्टार्टिंग वीडियो मैंने कहा था कि आप शॉर्ट यूआरएल की मदद से आप ट्रैक भी कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपके यूआरएल को हिट करा। ठीक है, तो इस टाइप की ट्रैकिंग पॉसिबल है, तो हम लोग वही ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, वही चीज को मैं इंप्लीमेंट करते हैं। तो दो ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने ये शॉर्ट यूआरएल बनाया। ठीक है, आपने ये शॉर्ट यूआरएल बनाया और जैसे ही कोई इस शॉर्ट यूआरएल को क्लिक कर रहा है तो आपकी रीडायरेक्ट सर्विस कॉल हो रही है ना, और जैसी रीडायरेक्ट सर्विस कॉल हो तो आप एक काउंटर रख लो जो ये बताए कि ओके ये शॉर्ट यूआरएल को एक लोग ने हिट किया। ठीक है, अगली बार कोई ये सेम शॉर्ट यूआरएल हिट करेगा तो मैं अपना काउंटर बढ़ा दूंगा कि ओके दो लोगों ने हिट किया, अगली बार कोई करेगा तो तीन लोगों ने हिट किया, है ना। तो इस टाइप की मैं मतलब मैं कुछ एक मैपिंग टाइप मतलब एक इस टाइप की कुछ एक काउंटर लगा सकता हूँ, है ना, कि मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक और कॉलम में यहाँ पे ऐड कर दूं, है ना, की और लॉन्ग यूआरएल तो है, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दूं जो कि क्या स्टोर करेगा, काउंट स्टोर करेगा, है ना। तो इसको जल्दी से इंप्लीमेंट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, है ना, जो कि क्या स्टोर करेगा, काउंट स्टोर करेगा। ठीक है, तो मैंने उसका नाम डाल दिया इंप्रेशन कॉलम का। ठीक है, किस टाइप का, कोई इंटीजर टाइप का होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इंटीजर फील्ड, इससे डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 0 होगी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे काम हुआ। देन मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे रीडायरेक्ट में काम करना पड़ेगा। रीडायरेक्ट में क्या करूंगा, जैसे ही मैं फेच कर रहा हूँ, फेच करते टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो इंप्रेशन है उसे एक बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल। तो डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ से मैंने फेच किया। फेच करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा ऑब्जेक्ट का जो इंप्रेशन काउंट है उसे क्या करना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक बढ़ा दिया इंप्रेशन। अब इंप्रेशन बढ़ाने के बाद इस डेटा को तो दोबारा वापस डेटाबेस के अंदर डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, डेटा ऑब्जेक्ट डॉट सेव कमांड होती है कि आपने जो भी चेंजेस किए उसे आप सेव कर लो। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं किया इसमें मैंने ज्यादा। ठीक है, डन। अब इसके बाद एक और आपको एक एपीआई चाहिए होगी जो कि ये लिस्ट कर दे कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे मान लीजिए आपकी ये वाली कोई शॉर्ट यूआरएल है, मान लो इसे 20 लोगों ने हिट किया, ये वाला शॉर्ट यूआरएल 30 लोगों ने हिट किया, है ना। तो एक ऐसी एपीआई हो जो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, है ना, एक ऐसा अलग से एक एंड पॉइंट चाहिए होगा, है ना आपको। ठीक है, तो वो एंड पॉइंट बना लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए एंड पॉइंट का नाम दे दिया मैंने कि लिस्ट डॉक्यूमेंट, लेट अस अज्यूम लिस्ट डॉक्यूमेंट, ये एंड पॉइंट का नाम हो गया। ठीक है, ये मुझे क्या दे रहा है कि ये क्या देगा, वो सारे ये सारी एंट्री दे देगा। ठीक है, सारे सारे डॉक्यूमेंट मुझे रिटर्न कर देगा, है ना। तो मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ कि किसने कितना हिट किया या कौन से की का कौन सा शॉट हुआ है ना, इस टाइप की मतलब चीजें। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो सबसे पहले ट्राई कैश के अंदर ही रखते हैं, इसे ज्यादा सही रहेगा। तो क्या निकालना है, मुझे यूआरएल्स लेना है। यूआरएल्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करूंगा, अगर मैं गेट करूंगा तो मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिलता है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो क्या लिखूंगा, गेट ऑल, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ऑल करने से मुझे क्या मिलेगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे सॉर्ट भी कर सकते हो, है ना। चलो मैं मान लो मैं इसे सॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉर्ट कैसे करते हैं, ऑर्डर बाय होता है सिंपल इसमें कि आप इसे ऑर्डर कर लो। मान लो मैं इंप्रेशन के बिहाफ पे से ऑर्डर कर लाइक सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो इंप्रेशन। ठीक है, अगर आप नॉर्मली लिखोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, अगर आपने माइनस आगे लगा दिया तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने इसे कर दिया। देन अब ये जो चीज आपकी मिलेगी, ये तो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, है ना, जैसे यहाँ पे मिल रहा था डेटा ऑब्जेक्ट मिल रहा था, है ना। तो ये तो क्या मिलेंगे, आपके सारे सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पे समझते हैं। देखो मैंने क्या किया, जब मैं गेट कर रहा था तो मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिल रहा था, है ना। अब मैंने क्या ऑल किया तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे ना वो सारे मिल जाएंगे ना, कंट्रोल सी करके लेट अस अज्यूम, है ना, ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट को एज ए मैं लिस्ट की तरह मैं सेव करवा लेता हूँ, है ना, और फिर ये पूरी लिस्ट की लिस्ट मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, है ना। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ना, इस ऑब्जेक्ट को मैं सेव करवाता हूँ, लिस्ट की फॉर्म में सेव करवा। ठीक है, डेटा इक्वल टू इसे लिस्ट लिस्ट बना दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। तो जो भी उसकी जो भी वैल्यूज है सबको उसने क्या बना दिया, लिस्ट बना दिया। एंड देन लास्ट में ये जो लिस्ट डेटा बना इसे मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो इसे सेम ये जेसन रिस्पॉन्स जो है कॉपी कर लेते हैं, सक्सेस वाला काम भाई, ये वाला कॉपी करके डाल देता हूँ। ठीक है, अरे यार ये भी फेलियर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, स्टेटस कर दो सक्सेस मार्क कर दो,
एंड डेटा दे दो, आप उसे डेटा दे दो, ये जो डेटा निकाला आपने, डेटा, गॉट इट, ठीक है। एक्सेप्ट के अंदर डाल दो आप, एक्सेप्शन एज ई, कॉपी मार लेते हैं, ओके ये वाला मार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने से एक्सेप्शन डाल दी, ठीक है, ओके। तो ये काम आपका हो गया। शॉर्ट लिस्ट वाला आपने भी एंड पर बना दिया ना, बट सिर्फ एंड पर बनाना काफी नहीं है, मैंने बताया था आपको इसे पाथ भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर ही देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नीचे वाला तो रिडायरेक्ट का काम करेगा, ठीक है। पाथ कुछ भी एंड पॉइंट दे सकते हो, है ना। तो मान लो मैंने लिस्ट ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आपका एंड पॉइंट है। क्या लेगा ये, यूज क्यों नहीं ले रहा ये, लिस्ट ऑल डॉक्यूमेंट लिया इसने, ठीक है। यूज डॉट लिस्ट डॉक्यूमेंट, क्या हो गया इसे, डॉट डॉक्यूमेंट, क्या नाम है भाई इसका, ले क्यों रहा, लिस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, लिस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऐसे ले लिया इसने। चलो अपना कोड रन करते हैं, ठीक है। तो सेम वही पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ओके ये आया। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी, कि सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे शॉर्ट यूआरएल। तो एक निकाल लेते कोई गूगल पे, ओके लेट अज्यूम कुछ और खोलता हूँ मैं, उसका शॉर्ट यूआरएल बनाते हैं। तो चलो इसमें से, चलो ये वाली खोल लेते हैं लेट अज्यूम, ठीक है, ओके कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है। तो इसका मैं शॉर्ट यूआरएल बना रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, हाँ 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 पोस्टमैन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट यूआरएल बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपका जो आउटपुट है वो थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में आ गया ना, ये अभी हमने फॉर्मेटिंग चेंज करी थी, ठीक है। तो लॉन्ग यूआरएल लिया ये, ठीक है। तो अब आपको इसे शॉर्ट यूआरएल चेक करना है, तो शॉर्ट यूआरएल पे अपने कमांड लेके, या तो उसे आप पोस्टमैन में क्लिक कर सकते हो, या तो अपने क्रोम में हिट कर सकते हो, ठीक है। ये हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे हिट कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ओके। तो मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, क्रोम पे आया मैं, पेस्ट, आगे से डबल कोट्स हटाने पड़ेंगे, हिट किया, देखो आपका सेम वही वाला कोड खुल गया, ठीक है। तो आई होप चीज समझ आ रही होगी, है ना। अगर आप अपने डेटाबेस में जाके देख चेक करोगे, ठीक है, अगर आप इसे रिफ्रेश मारो, तो ये वाला कोड आया होगा लीड कोड वाला, ठीक है। यहाँ पे इंप्रेशन 2 आ गए, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी मैं कमांड से क्लिक कर चुका था, ठीक है। 2 इंप्रेशन आ गया ना। अगर आप इसे एक दोबारा से हिट करोगे, ठीक है, लेट अस मैंने इसे काटा काटा, दोबारा से एक और बार हिट किया, ठीक है, ओके सॉरी, मैंने आगे डबल कोट हटाना भूल गया था। दोबारा हिट किया तो दोबारा देखो ये खुल गया पेज, है ना। तो अब मेरा इंप्रेशन एक और बढ़ गया होगा, है ना। तो अगर आप मैं इसे रिफ्रेश मारूंगा अगर मैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो तो इंप्रेशन आपका एक और बार बढ़ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट वाली एपीआई बची थी जो हमने अभी बनाई थी, लिस्ट वाली एपीआई। तो लिस्ट वाली एपीआई कहाँ गई, लिस्ट 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 ऑल डॉक्यूमेंट, ये वाली थी हमारी। हिट करते हैं, ओके। एरर आया है कुछ, जल्दी से देखते क्या एरर है यार। लिस्ट, ओके सॉरी, एक्चुअली मैं टेस्ट करने के लिए मैंने इसे अनकमेंट कर दिया था, ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने। जल्दी से इसे हिट करते हैं एक बार, ओके। मोंगो फेल, वाई फेल भाई, लिस्ट ऑल डॉक्यूमेंट करा, तो कुछ इशू नहीं दे रहा, फिर फेल क्यों गई इसकी। सक्सेस दिस ऑर्डर बाय इम्प्रेशन, ओके। एक्चुअल में देखो क्या हो रहा होगा, जब मैंने ऑर्डर बाय किया, एक काम करता हूँ उसका ऑर्डर बाय हटाता हूँ। दिक्कत ऑर्डर बाय की आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने देखो पुराने वाले बनाए थे, यहाँ पे जैसे मैंने पुराने वाले डॉक्यूमेंट मैंने बनाए थे, तो उनमें इंप्रेशन नहीं है ना, उनमें किसी में भी इंप्रेशन नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि सॉर्ट बाय इंप्रेशन करो, है ना। तो उसे वो समझ नहीं आ रहा कि सॉर्ट बाय इंप्रेशन, भाई औरों के तो पास इंप्रेशन ही नहीं है, तो मैं कैसे सॉर्ट कर लूँ, है ना। तो ये उसकी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, वो इंप्रेशन वाला चीज वहां से हटा दी, ठीक है। अब मैं यहाँ से हिट करता हूँ, तो अब ये लिस्ट डॉक्यूमेंट भी काम कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। अरे नहीं करा यार, ये तो अपना पचका हो गया भाई, क्या दिक्कत आ रही है। लिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉक्यूमेंट, यही है क्या फंक्शन, लिस्ट डॉक्यूमेंट वाला, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, लिस्ट डॉक्यूमेंट है यही। आ,
डेटा आ रहा है बट मोंगो का एरर एक्सेप्शन क्यों दे रहा है वो? एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने एक्सेप्शन लिखी है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि मुझे एक्चुअल में समझ तो आए कि लाइक दिक्कत है तो है क्या? ठीक है, इसे ट्राई कैश को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ मैं, ठीक है? समझ आ जाए कि यार दिक्कत है क्या एक्चुअल में, क्योंकि मैंने ना एक्सेप्शन प्रिंट करवाई है मैंने, ठीक है? तो एक्चुअल में ये गलती कर दी मैंने, ठीक है? इसे थोड़ा-सा पीछे मारते हैं, शिफ्ट टैब, कमांड एस, देन जल्दी से देखते हैं क्या दिक्कत है इसकी। हिट करते हैं अपनी कमाई वाली, लिस्ट ऑल डॉक्यूमेंट वाली। ओके, अब इसने कुछ एरर दिया, अब एरर देखते हैं क्या एरर है। तो कह रहा है कि मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेटेबल, ठीक है? ओके, ओ यार गलती कर दी मैंने। वैल्यूज जो है ना यार वो फंक्शन था यार, शिट, एक छोटी सी गलती इंसान को क्या कर देती है। ठीक है, अब हिट करते हैं भाई, अब तो आ जाएगा। अब आ गया, ठीक है? तो आपके सारी सारी जो भी है, हाँ, वो सारे डॉक्यूमेंट आ गए इसमें। तो बैकएंड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इसका फ्रंट एंड देखते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली मैंने कभी फ्रंट एंड में इतना काम किया नहीं है, तो मैंने छोटा-सा एक फ्रंट एंड इसका लिखने की कोशिश करी है। आप लोग मुझसे बेहतर एक फ्रंट एंड लिख सकते हो इसका, है ना? तो ये इसका फ्रंट एंड मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसे रन करते हैं। कमांड बहुत सिंपल है, पाइथन माइ सॉरी, अरे कहाँ चला गया? कमांड बहुत छोटी सी है, पाइथन -m http.server 8001 8001 इसका पोर्ट नंबर है। इस वाले पोर्ट नंबर पे मैं ये सर्विस चला रहा हूँ, ठीक है? मैं गया, यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट। देखो आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हो और 127.0.0.1 जो अब तक लिख के आ रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? तो यह हमारी छोटा सा एक फ्रंट एंड वाला बना इसका। इसका मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लेता हूँ, ये चेक करने के लिए कि कुछ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। इंस्पेक्ट में जाके हम जाते हैं नेटवर्क्स में, नेटवर्क देखता है कि सारे ईपीआई कॉल्स काम कर रही नहीं कर रही, एलिमेंट वेलिमेंट से हम देख सकते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर दिक्कत नहीं है। नेटवर्क में आते हैं, ठीक है? कोई सा यूआरएल डालते हैं शॉर्ट करने के लिए, मान लो अब मैंने ये वाला क्वेश्चन खोला, कॉपी एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? शॉर्ट किया मैंने, ओके, मुझे एरर आ गया, एरर फेल टू फैच। ओके, पता नहीं क्या एरर है, क्या मेरी सर्विस ऑलरेडी चल रही है नहीं चल रही? ओके, मैंने सर्विस बंद कर दी, सॉरी। पहले मैं सर्विस चला लेता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ये मेरी बैकएंड सर्विस है, ठीक है? दोबारा से हिट करते हैं सेम, कमांड आर, कंट्रोल वी, शॉर्टन करते हैं, ओके। कुछ एरर आ रही है, मुझे एरर चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, क्या दिक्कत कह रहा है? ये कह रहा है कोर्स एरर है ना? कोर्स की एरर आ रही है, तो कोर्स क्या होता है? ये क्रॉस ओरिजिन का एक एरर आता है। तो यहाँ पे हम इसे देखते हैं, कोर्स एरर इन जैंगो पाइथन, ठीक है? ठीक है, चलो जाला करते हैं, हाउ टू फिक्स कोर्स एरर, ओके। तो ये बता रहा है, कुछ कुछ कमांड बता रहा है कि देखो जब फ्रंट एंड कहीं और है, बैक एंड हमारा कहीं और है, तो हमारी रिक्वेस्ट बैक एंड पे आ रही है किसी दूसरे सर्विस पे, ठीक है? तो इसे नहीं पता ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, तो ये क्या करता है, फॉर सिक्योरिटी रीजन वो सारी जो रिक्वेस्ट है उन्हें ब्लॉक कर देता है। हमें बताना पड़ता है बैकएंड वाले सर्वर को कि कि जो हमारी जो मतलब वैलिड रिक्वेस्ट है वो कहाँ से आ सकती है, ठीक है? कि इस लाइक डोमेन नेम से इस आईपी एड्रेस से जो रिक्वेस्ट आएगी उसे आप मतलब ओपन कर दो, बाकी सबको ब्लॉक कर दो, ऐसा हम चीज बता सकते हो उससे, ठीक है? तो इसलिए कोर्स की इशू आता है, ओके। तो ये बता रहा है कि आपको ये जैंगो कोर्स हेडर आपको इंस्टॉल करना है, तो जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। बैकएंड में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? इंस्टॉल करेंगे ये, ठीक है? शायद ये इंस्टॉल हो गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ओके। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपको इंस्टॉल्ड ऐप में जाना है और ये कोर्स हेडर वाली चीज को ऐड करना है, ठीक है? कर लेंगे। सब कुछ ये बैकएंड में करना है आपको, ठीक है? सेटिंग डॉट पाई में गए, इंस्टॉल्ड ऐप करके आए, वहां पे आप इसे ऐड कर दो, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मिडलवेयर में आप ऐड करो, सॉरी, मिडलवेयर में आप इसे जाके ऐड कर दो, ठीक है? मिडलवेयर में जाके ऐड कर देते इसे, मिडलवेयर, यहाँ ये लाइन ऐड कर दी। नेक्स्ट और कुछ कह रहा है? और ये कह रहा है, देखो जैसे मैंने बताया था कि आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से होस्ट अलाउड है ना? तो यहाँ पे आप देखो तो अलाउड होस्ट इक्वल टू स्टार, मतलब स्टार मतलब सारे के सारे होस्ट अलाउड है, ठीक है? अगर आपको कोई स्पेसिफाई करना है कि सिर्फ यहीं की रिक्वेस्ट आनी चाहिए तो आप वाला होस्ट इसके अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है? फिलहाल चूंकि मेरा ये लोकल में है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे होस्ट को मैं ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है? तो कभी आप जब प्रोडक्शन में ये कोड डालोगे तो आपको तब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो रिक्वेस्ट है कौन कौन सी रिक्वेस्ट आपको अलाउड करनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे गया, एक ही लाइन ऐड कर दी कि
सारे के सारे होस्ट अलाउ कर दो, ठीक है आप। ओके, अपने सर्वर ऑन किया मैंने, फ्रंट एंड पे जाऊंगा मैं वापस, इसका काम हो चुका है। और फ्रंट एंड पे गया, दोबारा से हिट करी तो देखो इस बार मेरे कोई भी एरर नहीं आया, जो मेरा यूआरएल है वो शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब शॉर्ट एंड यूआरएल को अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो सेम वही वाला खुला है। ठीक है, आई होप चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं, इसे क्रॉस करा मैंने, यहाँ पे देखो शॉर्ट यूआरएल को मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है ना, वेब पेज, नया वेब पेज खुला जो कि सेम उसी मेजोरिटी एलिमेंट वाले जो है, उसको मतलब रिडायरेक्ट करें। ठीक है, तो इतना काम बन गया मेरा। लिस्ट डॉक्यूमेंट भी देख लेते हैं, लिस्ट डॉक्यूमेंट करके देखो, यहाँ से भी मेरा आ रहा है, इसे मैं छोड़ा काट लेता हूँ। देखो लिस्ट भी आ रही है ना, कि ये मेरी की है, ये मेरी लॉन्ग यूआरएल है, ये मेरी शॉर्ट यूआरएल है, ये मेरी इंप्रेशन है, कि कौन सा यूआरएल कितनी बार मेरा क्लिक हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है या कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसे हम थोड़ा सा और इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये चीजें आपके लिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसे कैसे इनहेंस करोगे, है ना। जो दो तीन फील्ड है जो मुझे लग सकती है कि इसे इनहेंस कैसे किया जा सकता है, उसमें से एक फील्ड आपकी ऐसी है कि जैसे मान लीजिए की है, की अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडमली जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप यूजर को भी एक ये लाइक एक एबिलिटी दे सकते हो कि आप अपनी मर्जी की आप चूज कर सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, आपका जो शॉर्ट यूआरएल बनेगा वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बनेगा, है ना। जैसे कि अभी मान लीजिए ये मेरा शॉर्ट यूआरएल बन रहा है, ये वाला शॉर्ट यूआरएल देख के मुझे नहीं पता कि शॉर्ट यूआरएल किस चीज का है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसे थोड़ा कस्टमाइज करवा सकते हो कि यहाँ पे जो मैं की जनरेट कर रहा हूँ ना, कि यहाँ पे मैं जो ये की जनरेट कर रहा हूँ, की मैंने रैंडमली जनरेट कर रहा हूँ, या आप ये रैंडमली जनरेट ना करते हुए रिक्वेस्ट यूजर से ही की ले सकते हो। ठीक है, मतलब कैसे, कि यहाँ पे आप की ले लो यूजर से ही। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट, ओके मैं लिख रहा हूँ बट मेरा मन नहीं था वैसे लिखने का, बट ठीक है, की मतलब आपने यूजर से ही ले ली। ठीक है, और अगर की नल हुई, है ना, कि यूजर से पूछ लो यार आप ही बता दो कौन सा आप की लेना चाहते हो, है ना। वो ऑब्वियसली वो कोई अच्छी सी की देगा, है ना। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि अगर की नल है तो आप क्या करो, तब आप रैंडमली जनरेट करो अपने की। ठीक है, सिंपल, ऐसा आप इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, अब आपकी जो की बनेगी वो बहुत अच्छी, मतलब अब जो शॉर्ट यूआरएल बने वो अच्छे शॉर्ट यूआरएल बनेगा ना। चलो मैं दिखाई देता हूँ एक बार, जो इतनी मेहनत हो ही गई है तो मालिक तो कर ही देते हैं। यहाँ पे गए हम लोग, शॉर्ट यूआरएल पे गए। ठीक है, यहाँ ये मैं शॉर्ट यूआरएल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लो मैं खुद की दे रहा हूँ, है ना। तो ये लीड कोड की प्रॉब्लम थी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सम ऑफ डिजिट लेटर्स, ये मैंने खुद की दे दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंड किया, तो देखो अगर आप देखो तो मेरा जो शॉर्ट यूआरएल बन रहा है तो कितना अच्छा बन रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा शॉर्ट यूआरएल बन रहा है। तो यहाँ गया, ठीक है मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, देखो कितना अच्छा शॉर्ट यूआरएल बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे हिट करूंगा तो देखो ये खुल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके अपने जो शॉर्ट यूआरएल उसे थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आपने की जब ऐसे ऐड कर ली तो इसमें एक दो चीजें हो सकती है, कि मान लो कि आपके डेटाबेस में ऑलरेडी की पड़ी हुई है और यूजर ने सेम की डाली। ठीक है, तो आपको एक एरर थ्रो करना पड़ेगा कि यार ये की ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं इस की को ओवरराइट नहीं कर सकता, आप मुझे दूसरी की प्रोवाइड कर दो या आप की को खाली छोड़ दो। ठीक है, ऐसा कुछ आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई कि आप इसे थोड़ा और कस्टमाइज बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज और आप क्या कर सकते हो, आप इसमें कैशे डाल सकते हो। ठीक है, कि अभी जो सारा डेटा है वो क्या हो रहा है कि आप रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है हमारे सर्विस, हमारी मतलब एंड पॉइंट्स पे आ रही है, और हमारा एंड पॉइंट क्या कर रहा है, डेटाबेस से फैच कर रहा है डेटा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि डेटाबेस से फैच करने से पहले आप एक कैशे वाली लेयर लगा सकते हो, है ना। इससे क्या होगा, आपके जो रिस्पॉन्स होंगे वो बहुत फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप एक रेडिस कैशे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, की वाला तो मैंने बता दिया, बट आप कैशे वाला खुद करते हैं। ठीक है, और भी तरीके आप इसे मतलब आप यूजर को मॉडिफाई करने का भी एक ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, एडिट डिलीट का भी एक ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, तो और भी चीजें आप मतलब कुछ कुछ कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बातें बताना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।